इफ़ यू आर कनेक्टेड टू योर एंजल्स यू विल डेफिनेटली गेट गाइडेंस ऑन अ डेली बेसिस। और अभी तक का जो भी गाइडेंस आया है एंजल से, 2024 इज अ ईयर ऑफ मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एट अ पर्सनल लेवल। इसलिए तो मैंने पहले भी कहा है कि एंजल से आपको 3 चीजें मिलती है, GOT, गॉट, गाइडलाइंस, ऑप्शंस, टाइमलाइंस। सर एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ सर आपके फरिश्ते बहुत महंगे हैं। एंजल्स आई लाइव और बताया फ्यूचर। एक वो दिन था जब हमने कल्याण सर के साथ पॉडकास्ट डाला था, और आज एक ये दिन है जहां पे हम एपिसोड कर रहे हैं रिकॉर्ड। आखिरी, इस साल का आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है हमारे नए ऑफिस में। एक नई शुरुआत की है हमने एंजल्स के साथ, एक नई शुरुआत की है हमने आप लोगों के साथ। एक नया सफर स्टार्ट होने वाला है, और बस इतना बोलना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं बताता हूं आज के पॉडकास्ट में स्पेशल क्या है। आज के पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा स्पेशल है एंजल्स, और उसके बाद स्पेशल है कल्याण कुमार जैन। कल्याण कुमार जैन सर से जो हमने बात करी तो हमने जाना कि क्या हम एंजल्स का ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम अगर कर्जे में हैं तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर हम कोई स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं, अगर हम कोई स्पिरिचुअलिटी वाले काम करते हैं तो उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए। हमने एंजल्स को अपने नए स्टूडियो में बुलाया, हमने एंजल्स का आशीर्वाद लिया स्टूडियो में, एंड सबसे अमेजिंग बात, जब पॉडकास्ट एंड हुआ हमने टाइम देखा, इट वाज 11:11। और कल्याण सर जब अपने वापस से होटल पहुंचे, ही टेक्सटेड मी, और यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को बताया जो मेरे साथ था, टाइम था 222। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बहुत खुश हो गया कि वाओ ब्लेसिंग्स मिल गई हमारे को। एंड आई प्रॉमिस यू, जिन लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को दिल से देखा, आप सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एपिसोड में जितना आप सीखोगे ना, जितना आपको नई चीजें पता लगेगी ना, उससे ज्यादा इस एपिसोड में आपको थेरेपी मिलने वाली है। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग फील्स होंगी। आपको शायद से थोड़ा सा लगे कि क्या ऑफ कैमरा सेटअप हो रखा है सब कुछ, क्योंकि जिस दिन सर आए हैं उस दिन आप लोगों के लिए ये स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करना था, और हमारे पे टाइम का बहुत इशू हो रहा था। पुराना सेटअप से हम सारा सामान यहाँ ले आए थे और ये वाला सेट नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी चीज, थैंक यू सो मच एडॉन टॉक्स में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमारा साल बहुत अच्छा बिताने के लिए। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये नए सेटअप में है, सब कुछ नया है यहाँ पे। सो जस्ट दिल से थैंक यू सो मच, एंड एंजॉय कल्याण कुमार जैन ऑन एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट 2023 लास्ट एपिसोड। एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन टू एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। आई वांट टू से, आपका टॉपिक जब आया था मेरे को थोड़ा सा मैं डर लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु वाले एपिसोड चल रहे थे। मेरे लिए काइंड ऑफ ये नया एपिसोड था, मेरे को नहीं पता था ऑडियंस कैसे लेगी। एंड आपको भी ये फील हुआ होगा कि जब आप आए थे मैं बिल्कुल कोरी किताब था, और तभी हम 6 घंटे बैठे थे जिसमें से हमने 2 घंटे का एक एपिसोड रिकॉर्ड किया। सो उस टाइम पे मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। आई वॉन्टेड कि जो एनर्जी मैंने सेंस की थी उस टाइम पे, जो एंजल्स हमारे स्टूडियो में आई थी और हमारे को आशीर्वाद दे गई और बहुत सारी गाइडेंस दी गई, उस चीज़ के बाद मैं थोड़ा सा नर्वस था। बट रिस्पॉन्स बहुत ब्लॉकबस्टर है, रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि चैनल पे उस टाइम पे बहुत कम सब्सक्राइबर थे और बहुत बड़ी व्यूअरशिप आई, इंटरनेशनल व्यूअरशिप बहुत बड़ी आई। एंड एवरीवन इज लाइक कि सर को वापस बुलाओ, हमारे को बहुत सारी नई चीज़ें जाननी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सो सबसे पहले जो लोग नए देखेंगे उनके लिए आप एक बार फिर से बता दो कि आप क्या करते हो सारी चीज़ें एग्जैक्टली, और फिर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूँ। मैं तो एक ही लाइन में बताने वाला हूँ, दिस इज कल्याण कुमार जैन एंड आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। रेस्ट यू कैन डेफिनेटली वॉच द प्रीवियस episode with Varun on Adon Talks and you will get all the details. Perfect sir. सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल उस पॉडकास्ट में, मैं लोगों को ये बता दूं, ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूशन में ही एपिसोड रहेगा, बिकॉज एंजल थेरेपी की हम इतनी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई वांट कि जितने कमेंट्स आए उन सबको हम पकड़ लें, समझ लें, क्योंकि वो तो मेगा एपिसोड है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, अगर आपको कुछ भी जानना है, आपको ब्रीफ में जानना है, वो एपिसोड पूरा संपूर्ण है एंजल थेरेपी। यस डेफिनेटली। सो और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल सवाल, बचपने वाले सवाल सब मैंने पूछ लिए थे। ओके, सो मूविंग ऑन। सबसे पहला सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कनेक्ट कैसे करें, लाइक कैसे आपसे जोड़ा जाए, क्या आपके साथ कैसे हम वो अपनी लाइफ में कैसे ये सारी चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं। Okay, first of all, Varun, thank you very much. I am second time on your podcast today. जी. I'm in your new office. If I can disclose that on camera. Yeah.
and we are recording the first episode in the new office. So I consider myself very fortunate, and Varun's Adon Talk has been very lucky, very fortunate for me to get me international clients as well. Thank you for that as well. And the most important thing, today we are in a very relaxed atmosphere. The ambience is good. इतनी सर्दी में आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ना गर्माइश है. Yes, and you have a new sofa. I like your chair, everything. सब बदल गया. So today let's talk about whatever were the remaining questions, as you said. बात बराबर है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानना भी है. And I'm happy to know that the topic of angel therapy through your podcast, through your channel, and the way you asked the questions has taken off in a very flowing manner, and people have resonated with that energy, believed in that topic, believed in what I was saying, in what you were asking, and many people have got a lot of information. In fact, after that we even had a question and answer live session, which was very good as well. So that was the second time. If I go to say, this is the third time then. Exactly. Podcast second है. Podcast second time, otherwise third time. Right. हिंदी podcast channel पे आप third time हो. And I love your yellow kurta, by the way. Let me tell you. Your yellow t-shirt. Okay, good. So, okay sir. Tell me what's. पहले तो एक वो जो मेरे को आप बता रहे थे कि जो लाइव का रिस्पॉन्स आपको मिला, कि एक बार वो बता दीजिए ऑडियंस को कि किसी ने दिल लगा के फॉलो किया वो चीज को. Yeah, there's this boy from Jammu. I will not take his name on camera. So he was in the live session and he asked me that he was not getting some letter and some admission thing from the university abroad. It was a live free session. Whatever I had to tell him at that time, जो भी guidance आया उसके card reading में वो उसको दे दिया. Plus I told him to connect back to me once again on my WhatsApp number, which he did. And the same night I gave him an affirmation to write in a particular color with a particular timeline. And just 3 days ago, that boy messaged me again कि my letter and my admission formality from that university, which was hanging for the last 2 months, has been completed. Wow. So I'm very happy with that. There was also one girl who was doing something for her IAS, where she was also stuck. Her issue was also resolved within 40 days. So this is a very good thing कि people are following the guidance that is given to them. जो मैं हमेशा कहता हूँ कि guidance ले रहे हो तो follow करो, नहीं तो guidance लो मत. और इन दो लोगों ने वो guidance अच्छी तरह से follow किया और उनको उनका benefit मिला. Basically ये series शायद वो लड़का वीडियो दे भी दे तो then I'll tell him to talk to you as well. वो Adon Talks देख के लाइव पे देख के आपके पास आए थे. So I request कि अगर आप ये वाला एपिसोड भी देख रहे हो तो प्लीज कमेंट ही कर दो कि हाँ ये सच बोल रहे हैं और सारी चीजें. Right. So that बाकी लोगों को भी विश्वास हो जाए कि हम चीजें बना नहीं रहे हैं. Okay. So सबसे ज्यादा सवाल यही आ रहा है कि सर से कनेक्ट कैसे करें, तो एक बार आप वो भी बता दो. Then उस गाड़ी को. Very simple. In fact, I am the most easiest person in India to get connected with. जी. As मैंने पहले भी बताया था, my WhatsApp number is given directly on the channel. Okay. Even below this YouTube podcast as well, it will be given. So you can connect directly with me over the WhatsApp. आप ही रिप्लाई करते हो? Yes, through a audio message. I don't pick up the call first. हाँ, of course. Calls तो बहुत अलग अलग भी आते हैं और फिर कॉल आ जाते हैं तो लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं. कभी कभी कुछ फ्रॉड कॉल्स भी होते हैं, कभी कुछ वैसे वो सेल्स वाले कॉल्स भी होते हैं. तो I don't pick the call directly. You have to send me a WhatsApp audio message and definitely I reply to that audio message. Each and every audio message I reply myself. And I listen to their questions. That is the first way of connecting. Wow. So basically कहीं पे आपको किसी टीम से नहीं जाना, कोई कस्टमर केयर पे नहीं जाना, आपके पास डायरेक्ट. Absolutely not. Directly Kalyan Kumar Jain and you. That's it. Wow. And angels. And angels, obviously. Angels वही. Nice. Perfect. So इस सीरीज में मैं जानना चाहूँगा कि I'll tell you सीरीज चल रही है. ये सीरीज में है हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जान रहे हैं कि क्या लोगों को करना चाहिए क्या नहीं. हम लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जान रहे हैं, हम लोग वास्तु के हिसाब से जान रहे हैं कि अगले साल आपको इन चीज़ों के हिसाब से क्या करना चाहिए. एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स बताते हैं. सो कुछ ऐसा भी होता है कि एंजल्स गाइड कर सकते हैं 2024 में क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर लाइक एंजल थेरेपी में हम ये चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, या क्या प्रोसेस है? एंजल्स गाइड तो करते ही है और वो तो डेली गाइड कर रहे हैं वैसे भी. ओके. एवरी न्यू मून फुल मून भी गाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. प्लस व्हेनेवर यू सीक गाइडेंस एंजल्स आर देयर फॉर यू. सो एंजल्स के लिए
प्रेडिक्शन वाला काम तो है नहीं कि ये बताना है कि साल कैसे जाएगा या नंबर 1 2 3 या 9 वाइज होके कैसे है या राशियों के हिसाब से कैसे है. लेकिन एक बिकॉज वो जेनरिक हो जाता है. ओके, इट इज बिकमिंग सेम फॉर ऑल. बट फॉर यू, इफ यू आर कनेक्टेड टू योर एंजल्स, यू विल डेफिनेटली गेट गाइडेंस ऑन अ डेली बेसिस. और अभी तक का जो भी गाइडेंस आया है एंजल से, 2024 is a year of major changes and transformation at a personal level. Oh, okay. Not at a professional level. Professional level, yani I am not saying in terms of job and all. When I am saying at a personal level, yani more and more people are going to go within. अपने अंदर झाकेंगे, आईने में अपने आप को देखेंगे और पाएंगे कि उनकी लाइफ, उनकी दशा दिशा कहाँ पर जा रही है. बहुत सारे लोगों को जिनको उनकी लाइफ पर्पस नहीं मिली है, 2024 में उनको लाइफ पर्पस मिल जाएगी. तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे लोग ये सवाल करना बंद कर देंगे कि सर मैं क्या करूं, या मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं पैदा क्यों हूं, या मैं पैदा क्यों हुआ हूं, व्हाट एम आई डूइंग ऑन अर्थ, मेरा वजूद क्या है, व्हाट इज माय पर्पस, मेरा वजूद, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस. ये वाला क्वेश्चन शायद 2024 में 50% तक कम हो जाएगा. ये डेफिनेट गाइडेंस एंजल्स का आया हुआ है. बिकॉज इवन न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर जिन जिन लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, इट इज द ईयर ऑफ सैटर्न. 2024 8 शनि का है, एंड सैटर्न फोर्सेस यू टू लुक इनवर्ड. कार्मिक हो गया. कार्मिक. सो यू हैव टू डील विथ योर कर्मा. You have to deal with your karmic debts, and when you're dealing with your karmic debts, angel का guidance तो पहले necessary है, otherwise it becomes very difficult. Wow. So definitely those who have not taken angel guidance can take angel guidance for this year. They can take it on their birthday, or they can take it whenever they want, or they can just take a general guidance also. Even if they don't have questions, they can say कि sir मेरे लिए, for me purposely, for me, not purposely, properly, what is the angel guidance? Okay, not in the sense ki what is the general guidance for all the people, okay, belonging to a certain number or a certain star sign, but for me what is the angel guidance? वैसा guidance ले सकते हैं. Okay. उसका भी एक session होता है. So it can be known as the annual session, it can be known as the birthday session. जैसे कि समझो आज तुम्हारा बर्थडे है, और तुमने पूरे साल के लिए angel guidance ले लिया, तो एटलीस्ट तुमको 12 गाइडलाइन तो मिल ही जाएंगे. 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हर महीने में ये करना, ये नहीं करना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाट आई रिपीटेड लास्ट टाइम. एंजल थेरेपी और एंजल गाइडेंस से ये बात क्लियर हो जाती, तुमको क्या नहीं करना है. क्या करना है वो तो सबको पता ही है. जैसे मेरे को आपने बताया था ये नहीं करना, राइट, और मैंने वो किया, और वो यस, यू शेयर योर एक्सपीरियंस, लोग मेरे टेस्टिमोनियल्स ले जाते हैं. ओके, सो द थिंग इज कि मैंने पूछा था कि डॉन टॉक्स को हम किस डायरेक्शन में लेके जाएं, बिकॉज आई वांटेड टू डू पॉलिटिकल पॉडकास्ट. यस, बट ऑडियंस वांटेड मी टू डू ऑकल्ट साइंस पॉडकास्ट. सो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों करके देख लेते हैं जो चलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली जो चलेगा वही डालना का फायदा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है ये सारी चीज़ों का. राइट. सो हमने एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट डाला जो कि अच्छा था, डेप्थ में था, बिल्कुल बढ़िया पॉडकास्ट था. जैसे ये होते हैं वैसे ही वो था, बट रिस्पॉन्स नहीं अच्छा. लाइक लोगों ने देखा ही नहीं. पता नहीं, देखते ही नहीं हो तुम लोग. सो फिर आई सेड कि चलो रुकते हैं, थोड़ा टाइम बाद में करते हैं. सो और भी बहुत सारी चीजें बताई थी जो पर्सनल थी. बट हमारा एंजल थेरेपी का ये गाइडेंस तुम्हारे लिए सही हुआ कि तुमको जो नहीं करना है और जो करना है, अकल्ट साइंस करना है. हाँ. पॉलिटिकल पॉडकास्ट फिलहाल नहीं करना है, फिलहाल के लिए, अभी के लिए. सो दैट गाइडेंस वर्कड फॉर यू. दैट इज व्हाट यू मीन टू से. एग्जैक्टली. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो मैं आज भी बहुत सारी चीजें पूछूंगा आफ्टर दिस. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सर बेसिकली ये जो सीरीज है, तो इसमें कुछ 2024 के लिए आप क्या लेके आए हो? मैं क्या लेकर आऊँ, एंजल्स क्या लेकर आए वो पूछते हैं. तो एंजल्स आपके लिए एक तो ये चीज लेके आए हैं कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बना है अभी. ओके. पहले व्हाट्सएप के ग्रुप हुआ करते थे छोटे छोटे, लेकिन 256 का ही लिमिट था. तो एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है. इट्स अ कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम ग्रुप. एवरी डे विदाउट फेल आई पोस्ट अ लेसन इनसाइड. तो जिन भी लोगों को कुछ भी सीखना है, ओके, दे कैन रीड दैट लेसन. कभी लेसन होता है, कभी कोई कार्ड का मैसेज होता है, कभी बहुत ही अच्छा अफर्मेशन होता है, कभी कोई हीलिंग का मेथड या टेक्निक होता है. ओके, सो दे कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप and they are getting every day 365 days they are getting something or the other to remain connected not only to angels but also to their own self, also to me. तो वो एक चीज है टेलीग्राम ग्रुप. I will request all the people watching this to join the telegram group. It has no charges, it is open for all. Perfect. और पेड मेंबरशिप की बात करें तो वो भी एंजल्स लेके आए हैं. बताइए सर.
ये भी जरूरी है, फ्री हो तो पेड भी कुछ होना चाहिए. जरूरी है, बहुत तो जरूरी है. पेड मेंबरशिप 2024 के लिए है, and with a certain minimum amount of membership fees for the year 2024, if you become a member of Life Coach Academy, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा और मेरी वाइफ का, उसका नाम है लाइफ कोच अकेडमी. ओके, तो लाइफ कोच अकेडमी के जो मेंबर बन जाते हैं उनको फॉर द ईयर 2024 they will be getting a 50% discount on all the services that I offer. वाओ सर, मैं थोड़ा सा पर्सनल जाना चाहूँगा. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिजनेस में भी. मैं इससे पहले ऑकल्ट साइंस से पहले आई यूज्ड टू डू शार्क टैंक एपिसोड्स की हम बहुत Yes, you सारे, told me once. राइट. सो आई वांट टू नो कि कितनी सर्विसेज है. आपने कहा कि इतनी सारी सर्विसेज हैं, और अगर कोई मेंबरशिप लेता भी है, अगर कोई लेना चाहता है तो उनको भी बेनिफिट होगा. और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जनरली कि कितनी तरीके की आप सर्विसेज देते हो और उनसे मेरे को पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट हो सकता है, या जो भी. मैं बताता हूँ, बट फर्स्ट आई वांट टू शेयर दिस विथ यू कि as soon as the year ends, Right. I am completing 49 and I'm starting my 50th year. जी. That is why the 50% discount is coming for the entire year. ओके. लोग डिस्काउंट देते हैं एक दिन के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए बर्थडे या बर्थडे के लिए या कोई त्योहार के लिए, दिवाली के लिए. This time angels through me are offering you a discount of 50% on all the services, all the trainings, all the group sessions, all the personal sessions, all the workshops, all the retreats that are going to happen in 2024. वाओ. सो उसके लिए आप एक बार ये पेड मेंबरशिप मिनिमम अमाउंट में ज्वाइन कर लीजिए. दिस ईयर, सी आई टोल्ड यू द angels have said that this is a transformation year. When it is a transformation year, it means you are doing most of the programs for your transformation. Now, when you want to do most of the trainings or the programs or the sessions for your transformation, it involves money, time and energy. Absolutely. And when you are getting it at half the rate, सोने पे सुहागा. हाँ, राइट. यही ला सकते थे हम आपके लिए. जो एडॉन टॉक्स की तरफ से गिफ्ट है वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं. ये कहीं पर भी अनाउंस नहीं हुआ है. दिस आई एम अनाउंसिंग ऑन योर पॉडकास्ट एंड अभी अनाउंस हो रहा है. यस, परफेक्ट. सो बेसिकली प्लान ये था, आई टेल देम कि प्लान ये था कि हम लोग सीरीज बना रहे थे, तो मैंने सबको कहा था न्यूमरोलॉजिकली हम लेके चलते हैं कि नंबर 1 को एंजल्स क्या कह रहे हैं, नंबर 1 से नंबर 9 तक एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं. बट सर ने बहुत लॉजिकल बात बोली कि एंजल थेरेपी में हम लोग इतना ग्रेजुअली नहीं लेके जा सकते, क्योंकि दिस इज वेरी पर्सनल एंड वन ऑन वन. राइट. कि अगर सपोज मैं नंबर 6 हूं और कोई और नंबर 6 है, तो उसके लिए एंजल्स, क्योंकि एंजल्स एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करती है. राइट. गाइडेंस एक्यूरेट बहुत होता है, बहुत. यानी हमेशा एंजल्स आर डिवाइन बीइंग्स, उनका तो गाइडेंस एक्यूरेट ही रहेगा. हम माने नहीं माने वो अलग चीज है. इसलिए तो मैंने पहले भी कहा है कि एंजल से आपको 3 चीजें मिलती है. GOT, गॉट, गाइडलाइंस, ऑप्शंस, टाइमलाइंस. जैसे तुम्हें टाइमलाइन मिला था कि पॉलिटिकल पॉडकास्ट बाद में करना. राइट. ऑप्शंस मिला था, तुम उसको मान सकते थे, नहीं मान सकते थे, तो भी तुमने एक करके देखा एज अ सैंपल. तो यू किए 2-3. अच्छा, 2-3 किए. सो यू फॉलोड द गाइडलाइन, यू फॉलोड द ऑप्शंस and you followed the timelines and you got your answer. And now you're proceeding in the right direction. So you are getting to know what you have to do and what you have to avoid. Right. That is the way this entire thing works. So basically ये चीज एस्ट्रोलॉजिकली हो सकती है, न्यूमरोलॉजिकली हो सकती है, बट ये ऐसे नहीं हो सकती थी एंजल. तो हम ये सीरीज बना रहे थे, तो आई वांटेड कि सर कुछ तो हमारे को देना है ऑडियंस को, बिकॉज ऑडियंस की डिमांड बहुत है. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर एंजल पॉडकास्ट 2024 के लिए, जिसमें हम आपके लिए डिस्काउंट ले आए. सो full 50% discount for the entire year. Become a member and enjoy it. And perfect. Say thank you to Varun and Adon Talks. जी, हमें थैंक यू मत बोला करो बस. आई वांट कि हमें बस प्यार दो. Accept it graciously. चलेगा ना? अगर उन्होंने थैंक यू बोला तो फाइन. गुड. नहीं, मेरे को लव यू बोलूंगा, प्यार चाहिए. मैं थैंक्स नहीं करता. मेरे को थैंक यू वाला कल्चर नहीं सर. मेरे को बोला करो वरुण भाई आई लव यू. By the way, Varun, thanks, appreciation, gratitude and love, all 4 energies go together. Okay. Thank you बोलते हैं, वो भी एक अच्छा उसका एक फ्रीक्वेंसी है. लव का एक फ्रीक्वेंसी है, अप्रिसिएशन का एक फ्रीक्वेंसी है. जैसे मैंने तुमको अप्रिशिएट किया कि दिस इज अ वेरी गुड कुर्ता, येलो कलर, बहुत अच्छा जच रहा है तुम पर. और ग्रैटिट्यूड का भी एक फ्रीक्वेंसी है. तो ये चारों फ्रीक्वेंसी में से जो भी तुमको मिल रही है एट एनी टाइम, एक्सेप्ट इट एंड इंक्रीज इट. इट इंक्रीजेज योर वाइब्स. And with these 4 frequencies, angels are always around more. Okay. थोड़ा सा मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, तो ये तो मैं पूछूंगा. But I wanted थोड़ा सा
ऑडियंस को मजा आता है जब मैं ऑफ टॉपिक होता हूँ. सो थिंग इज कि मेरे को पिछले कुछ दिनों से जब हम लाइव सेशन हुआ था मेरे को तब से थोड़े से दिन पहले से 5-6 दिन पहले से और आज तक कॉन्टिन्यूसली एंजल नंबर्स दिख रहे हैं. ओके. डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थॉट पे डिफरेंट टाइम दिख रहा है. जब मैं बहुत ज्यादा बिजनेस की बातें कर रहा हूँ मैंने 1111 और 111 बहुत देखा. मैं जब थोड़ा सा ऐसे डिसीजन ले रहा होता हूँ कि यार मैं थोड़े पर्सनल चीजों को भी इफेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे मेरे को 555 444 6 का पैटर्न ऐसे दिख रहे हैं. बट जब भी बिजनेस और ये सारी बात होती है तो 1111 और 111 वाला सीरीज दिख रही है. बट ये मेरे साथ डेली हो रहा है और आई गेस इसको होते होते हमारी लाइफ को जितने दिन हो गए वो प्लस 5-6 दिन और ये हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ भी आई गेस होता होगा. नहीं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, लेकिन तुम्हारे लिए अभी जो मुझे डाउनलोड आ रहा है, जो मुझे अभी क्लियर मैसेज आ रहा है, and when I'm closing my eyes, okay, whatever vision I'm getting for you, 1111 or 111 or whatever is meant, it's meant only to become a leader in the next year in your field by doing various different things what others have not done. Okay. And that is not in terms of competition. That is in terms of putting your ideas into execution. Right. Now also, putting your ideas into execution, traveling a lot in this year and getting more fame internationally is one of the things that is coming to you. Wow. And also it is coming to you that you can check this astrologically later, that your guru, your mentor, your guide, your teacher is getting strong. Okay. So you are going to find a guru, a mentor, a teacher who will help you to take the next step to reach those heights. Wow. And गुरु बोलते हैं तो इफ यू गो एस्ट्रोलॉजिकली तो प्लैनेट जुपिटर आ गया. एस्ट्रोलॉजर से चेक भी करवाना कि तुम्हारा गुरु अभी कहाँ पर है, जुपिटर का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक वो देख लेना. और एक देख लेना कि वेर इज योर सन, दैट इज सूर्य. जी. सो सूर्य, that is the sun, and guru, that is Jupiter, these two planets when you talk in terms of astrology. Then the directions when you talk in terms of, you will be traveling more towards the Middle East, you will be traveling more towards the north. Okay. That will be there for you. Wow. All right. And there will be a certain you may even end up getting hitched. Okay. Yeah. Wow. So that's also coming up. So just see what works out for you. But yes, becoming a leader in your field. Now, when I say a leader, I'm not talking in terms of the rat race. I'm not talking in terms of number 1, number 2. हाँ, I get that. जैसे वो कभी फिल्म मैगजीन डालते हैं गॉसिप करने के लिए, ये नंबर 1 हीरोइन है, ये नंबर 1 हीरो. इट इज नॉट लाइक दैट कि यू आर द नंबर 1 पॉडकास्ट में या यूट्यूब में, वैसे नहीं. इट्स नहीं. I'll tell you, आप बोलो पहले फिर मेरे को डांट ही पड़ती रहेगी आज. That is a thought pattern which is with him continuously and which I've been explaining how to understand your thought pattern. I'll complete this. मेरे को इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर नहीं बनना, मेरे को इंडिया का only one helping podcaster बनना है. Right. ये था complete इसका ये. So this was again a wrong affirmation. Okay, तो ये नहीं बनना है, ये बनना है. You are giving a contrast. So you concentrate on क्या बनना है. Okay. So yeah, coming back to our explanation, okay, just let me complete it. Yeah, it was कि how you are becoming a leader in your field by going through the stages which are meant for you. Okay. By creating your own path, by traveling in your own way towards the journey which is defined for you by the universe and by the angels. So travel, companionship, abroad travel, doing new things, starting something new, this will be there, and that is what the 4 times 1 is indicated, the 3 times 1 is indicated. People may say कि 111 देखा, they go on Google and they check that angel number, it becomes again common and generic. This I have explained somewhere, I have not explained somewhere, I'm not remembering. But when you go to Google and when you check angel numbers, they are the generic meaning. Even those angel numbers have a specific meaning for specific person given at that point in time and space. Okay. आज का जो ये समय है, आज का जो टाइम है, we are together in this space, इसके लिए तुम्हारे लिए इसका मीनिंग ये आ रहा है. Wow. अभी तुम यहाँ से उठ के जाते हो और कोई और आके बैठ के मुझे ये पूछता, उसके लिए शायद कुछ और मीनिंग आ जाता. Right?
So this is your answer or your guidance for the angel number thing. So this is very personal and subjective. Very personal, very personal. For me, I treat it very personally. हाँ, जनरल सबके लिए होता ही है, वो तो थोड़ा कॉमन सेंस के लिए वी शुड नो एंड वी मस्ट नो एंड वी मस्ट स्टडी. लेकिन एज आई सेड कि आई हैव क्रिएटेड इट इन सच अ वे, को क्रिएटेड द एंटायर थिंग इन सच अ वे, और उसको इतना इंडियनाइज कर लिया है कि वो सबके लिए अलग अलग ही हो जाता है. और मैं लोगों को बहुत बार बोलता हूँ, इन एंजल थेरेपी का सेशन लेने के बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ और किसी के पास जाओ और टैली करो, क्या गाइडेंस आया, क्रॉस चेक करो. 99% ऑफ द टाइम्स इट इज करेक्ट. ओके, सो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मैं ये कॉन्वर्सेशन हमने जेन्युइनली पहले नहीं करी है, राइट? और ये ऐसी कॉन्वर्सेशन निकलती ही. आई एम गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल ऑन योर सोफा बिकॉज़ आई लाइक इट. दिस इज ये एडॉन टॉक्स की वाइब है कि यहाँ बस फैल जाओ और रिश्तेदारी ने बातें हम गेस्ट से. ओके, सो ये कॉन्वर्सेशन हमने पहले नहीं करी है बिल्कुल भी, एंड आप सबको भी पता है और आपको भी पता है कि मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर हर दिन मिल रहा हूँ, राइट? सो सब कुछ ना कुछ बताते हैं. एंड आपने जो बोला कैमरा के लिए नहीं, जेन्युइनली एक्यूरेट हो रहा है. बिकॉज जो आपने बोला कि किंग वाला टर्म, ये वाली किंग वाली टर्म ना, अभी टेरो का एक सेशन हुआ था उसमें भी ये वर्ड आया. एस्ट्रोलॉजर देखते देखते मेरे को बस उनके मुंह से ऐसे निकला कि तुम राज करोगे, ये टाइम आ रहा है. एंड लीडर, हाँ, लीडर, किंग, यही सारे वर्ड्स ना अपनी अपनी भाषा में सब मेरे को बोल रहे हैं. मेंटोर, गाइड, गुरु, फाइंडिंग. हाँ, What about companionship and hitching? Tell me something about that. मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ दो. बट ये हो रहा है. और ये भी जो चीज़ आपने बोली, तो यार मेरे चेहरे पे स्माइल आपने देख लिया होगा कि आंखें, ओ एक और बंदे ने बोल दिया कि थप्पा लग रहा है. और मैं मेरे लिए चीज़ें बहुत वेरीफाई हो जाती हैं कि यार इन्होंने भी ये बोला, इन्होंने भी ये बोला, इन्होंने भी बोला, तो मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ. And that is the way it must be. हाँ. When I had spoken in the previous episode also कि डॉक्टर के पास भी जाते हो तो 2-3 ओपिनियन लो, हम लोगों के पास भी आते हो तो 2-3 ओपिनियन लो ना, राइट? और उसके बाद ही डिसीजन लो, तो तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपए बच जाते हैं ना, राइट? और उसमें भी थोड़ा सा करके भी देख लो, जैसे मैंने पॉडकास्ट करके देखा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इतना भी मतलब ये मेरी पर्सनल बिलीव है कि 100% भी ऑकल्ट साइंस में इतना मत घुसो कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ के बस यही कर रहे हो जो गाइडेंस आ रही है, चीज मिल रही है. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा सा नेगेटिव जाओ, थोड़ा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा उल्टा करो, सो दैट तुम्हारे को पता लगे कि यार अगर तुम्हारा उल्टा चल गया तो मे बी तुमको फिर से समझने की जरूरत है, या फिर जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर इज देयर. वो तो है, वो तो है. हाँ, सो इसलिए रहता है, जैसे मैं बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में बोल ही देता हूँ कि आई बिलीव इन साइंस, आई डोंट बिलीव इन साइंटिस्ट. सो आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर. इसका मतलब ये है कि पहले मैं सारी साइंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, कि जैसे लोग कहते हैं कि तुम मानते ही नहीं हो और तुम पॉडकास्ट कर रहे हो तो तुम तो बहुत ही मानते होगे, तो मैं ये कहता हूँ मैं मानता हूँ चीज़ों में, बट मेरे को जो आगे बता रहा है मैं उनमें इतनी जल्दी मान लूंगा वो मुश्किल है. करेक्ट. सो उसके लिए मेरे को मल्टीपल सेशन चाहिए. मेरे को आपको अब आपसे मैं तीसरी बार मिल रहा हूँ, दूसरी बार मिल रहा हूँ, एक और कॉल पे बात हुई है. सो जब तक मैं आपसे बार बार नहीं मिलूंगा मैं अपनी सारे एग्स आपको नहीं पकड़ूंगा. करेक्ट. बेसिकली ये. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इट हैज टू बी लाइक दैट. राइट. आई टोटली रिस्पेक्ट दिस. करेक्ट. थैंक यू. ओके, सो बन जाएंगे राजा हम. सो तुम्हारा कंपेनियनशिप का अभी तक बाकी है. हाँ. किसने क्या बताया तुमने खोला नहीं राज, बट इट्स पर्सनल, सो आई विल लीव इट एट दैट. जी, मूविंग ऑन. ओके, बहुत सारे कमेंट्स ना ऐसे आए फाइनेंसेस को लेके कि लोग कर्जे में हैं, लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि कर्जे से बाहर कैसे निकला जाए, लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि लूप में फंस गए हैं. अब और कर्जे का पैटर्न है ही ये कि आप एक बार किसी से ब्याज पे पैसा उठाते हो, इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो, फिर वो बढ़ता ही जाता है. करेक्ट. तो उसमें कुछ एंजल हेल्प कर सकती है, और कैसे कर सकती है? मेरे को लग रहा है होपफुली यस ही आएगा आंसर. सो आई वांट आंसर इज ऑलवेज यस फॉर दीज थिंग्स, और इसके लिए एकदम सीधा सटीक आंसर है 2024 का ईयर है. इट इज द ईयर ऑफ सैटर्न. जी. सैटर्न इफ properly, I'm not using the term worshipped, but if properly उसके एनर्जी को चैनलाइज, और हाँ उनके एनर्जी को चैनलाइज किया, उनके एसेंस के साथ में काम किया, टेकिंग इट एज योर गार्डियन एंजल फॉर दिस ईयर, इवन योर प्लैनेट कैन बी योर गार्डियन एंजल फॉर दैट मैटर, तो इट विल डिसॉल्व योर कर्मा. एंड इफ योर कर्मास आर डिसॉल्व्ड, इट मीन्स कर्मा में डेट्स भी आ जाते हैं, तो तुम्हारे डेट्स डिसॉल्व होंगे. ओके. एंजल्स तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? एंजल्स लाए हैं कि वर्क ऑन योर सेल्फ विद अ प्रोग्राम कॉल्ड कैश कॉन्शियसनेस. कैश
थोड़ा elaborate कैश करो। कॉन्शियसनेस, कैश यानी मनी, पैसा, जी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। हाँ अपनी चेतना में कैश की एनर्जी कैसे लानी है, को क्रिएट कैसे करना है, वो आपको देखना है। मतलब कि मेरे को मनी इश्यूज सॉल्व होंगे। मनी इश्यूज तुम्हारे सॉल्व होंगे, यानी अगर आप डेट में हो, कर्जे में हो, या इनकम नहीं हो रही है, या पैसा नहीं आ रहा है, जो भी पैसा फंसा हुआ है वो नहीं आ रहा है, या फिर यू वांट टू अर्न मोर मनी, कैश कॉन्शियसनेस इज द प्रोग्राम फॉर यू। सो फॉर 2024 जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दिस प्रोग्राम्स, आई हैव हार्डली 6 प्रोग्राम्स, ओके आई हैड हार्डली 4 प्रोग्राम्स, अभी 2 और नए प्रोग्राम उसमें डाल दिए, तो 6 प्रोग्राम हो गए। ये 6 प्रोग्राम करने हैं पूरे साल में, और लोगों को इन 6 प्रोग्राम के द्वारा इतना सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि ऑल 6 प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू वन और द अदर टॉपिक। ऑब्वियसली एंजल थेरेपी इज माय नीश, जी ओके, वो तो मेरा फाउंडेशन हो गया। उसके अलावा देयर इज कार्मिक थेरेपी, ओके देयर इज कैश कॉन्शियसनेस, जी देयर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये 3 तो मैं कर ही रहा था, और जो भी 2 नए प्रोग्राम है, इट इज आई मी माई सेल्फ एक प्रोग्राम है, ये क्या आई मी माई सेल्फ, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बॉलीवुडिश और यस यस, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। राइट अगेन आई टोल्ड यू इट इज द ईयर ऑफ गोइंग विद इन। हाँ हाँ तो जब नाम भी मुझे डाउनलोड हुआ, प्रोग्राम का नाम मैंने पहले रखा था द लीडरशिप प्रोग्राम, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, something something life healing program, and then all of a sudden I said I want something which is relating to the self, and I quickly got these 3 words, I me myself। ओके क्या इसमें क्या हो रहा है? वो बताता हूँ। और एक लास्ट वाला जो प्रोग्राम है वो है स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन। Whoa! Let's talk about this too. So now you ask me the question which you want to ask. These 2 new programs are especially for 2024। So मेरे को बात करनी है क्योंकि मेरे लिए तीनों नए वर्ड है और मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। पहला कैश वाला, दूसरा स्पिरिचुअलिटी So मोनेटाइजेशन, we'll go one by one. Let's go to first one. Which one you want? कैश। कैश कॉन्शियसनेस। सो कैश कॉन्शियसनेस में आप मेरे साथ काम करोगे जी ओवर अ पीरियड ऑफ से whatever 6 months 3 months, जैसे भी जो भी आपका सिचुएशन है। इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन वी विल टेक अ कंप्लीट, जैसे हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही वी विल क्रिएट अ एंजेलिक बैलेंस शीट और अ एनर्जी बैलेंस शीट की वेर आर यू राइट नाउ, असेट्स, लाइबिलिटीज, डेट्स, इनकम, क्या जो कुछ भी है, नॉट द रियल फिगर्स, नॉट द रियल फिगर्स, ओके इन जनरल। व्हाई नॉट रियल? नो, रियल फिगर्स तो कभी भी किसी को बताना ही नहीं चाहिए, ओके वो तो आप में और आपके अकाउंटेंट के बीच में है, वही काफी है। When I take all these details, I say on a scale of 1 to 10, हाँ I use that। और मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपना सारा इधर उधर का जो भी है whatever, don't share everything everywhere and with everyone, because when you're going for a session, उनको काम करके तुमको बताने दो ना कि ये सिचुएशन है, तुम ही पहले सब कुछ बता दोगे तो मतलब क्या है। इसलिए तो आई विल टेक दोज डिटेल्स इन अ वेरी random manner, yani by giving it some signs or numbers, general way, and then we are going to work on it, and we are going to work on yourself, on your mind, कि तुम्हारे माइंड से तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहाँ है, तुम्हारी कैश की जो चेतना है, पैसे की जो चेतना, पैसे की जो एनर्जी, पैसे का जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर तुम क्या काम कर रहे हो। बिकॉज आई वर्कड ऑन इट and I'm seeing this kind of fame and work right now where people are inviting, people are talking, people are sharing. So I'm sharing that with you, that okay, that same program. So is it same like जब आपने मेरे को, हम पहले मिले थे तो I said कि I'm bad with money और आपने टोका था कि ये मत बोला करो। Immediately, yes. That was a thought process. हाँ. One of the thought process, yeah. Kind of. You said I'm bad with money. Right. Now, when you say I am bad with money, I am is your main monad. It is your main center of the body. It is the center of your universe. जी. And when I say center of the universe, जो मैंने 3-4 बार ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया, it means center means your present. हाँ. So आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो, वर्तमान काल को खराब कर रहे हो। When you say I am bad with money, so you can say I am working on being good with money, I am good with money, I am excellent with money, or I work with money and money works for me. So basically मैं negative affirmation कर रहा हूँ। Yes, you are doing a negative affirmation. Not only a negative affirmation, you are spoiling your present. And in your present is the center of the body, it means your 7 chakras. So ultimately you end up doing what? खराब ही करते हैं। Creating an obstacle for your chakras to move smoothly. आप अपना alignment और अपना balance बिगाड़ देते हो। कितना easily deep चले जाते हो आप। Wow. मैं नहीं जा रहा हूँ,
Varun, actually, I want to tell you this and I want to tell everyone watching this. ये बातें मैं पहले भी करता था, लेकिन इतनी डीप नहीं जाती थी, और अभी भी कर रहा हूं, तो अभी इतनी डीप इसलिए जा रही कि शायद एक अलग लेवल के मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल गए और जो डाउनलोड्स होते जा रहे. कभी कभी मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे आई फील दैट आई वांट टू गो टू द वॉशरूम एंड आई गेट अप एंड आई गो एंड देयर समथिंग कम्स अप. और मेरे तो अभी बेड के बाजू में डायरी रखा हुआ ही है एंड आई नोट डाउन द आइडिया. क्योंकि मैंने ये अभी पिछले लास्ट के 2-3 पॉडकास्ट में भी ये बात बताई कि अभी ये डाउनलोड आया कि कोई भी आइडिया तुमको अभी से यूनिवर्स 40 दिन के लिए देगी. 40 दिन में अगर तुमने उसके ऊपर काम नहीं किया तो वो आइडिया दूसरे को चली जाएगी. फिर आप ये मत बोलना कि ये मेरी आइडिया थी, बिकॉज दिस इज द आइडिया इन्फॉर्मेशन एज. दिस इज द इन्फॉर्मेशन एज. एंड इफ द इन्फॉर्मेशन इज मेंट टू यू, सिंस यू आर ओपनिंग योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, इट विल बी गिवन टू यू. 40 दिन आप उसके साथ घूम रहे हो, काम नहीं कर रहे हो उसके ऊपर. यूनिवर्स वांट्स एक्सपांशन एंड एवोल्यूशन एंड ग्रोथ. तो यूनिवर्स बोलेगा यार ये बंदा तो सीरियस नहीं है, चलो विल गिव इट टू समवन एल्स. और ये हुआ है लोगों के साथ. हर बार सोचने में मजबूर ही कर देता हमें. वाह, मेरे को लगा था आप बोलोगे कि होस्ट अच्छा है बट आपने इतना बड़ा आंसर दिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, इससे भी अच्छा था. सो थैंक यू. ओके, सो दैट वाज कैश कॉन्शियसनेस फॉर यू. वर्किंग ऑन मनी इश्यूज, वर्किंग ऑन लोन्स, डेट्स, इनकम, कुछ भी हो, वेदर यू आर गुड विथ मनी, वेदर यू आर इन डेट, whether you are not earning enough, or whether you are starting, whether you are doing a new startup, this is a very good year for you to create a cash consciousness as a foundation for your future. And Saturn will help you in that. जिसका शनि पावरफुल है वो तो तुमको भी पता है, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बोलते भी है, जिनका राहु पावरफुल है, जिनका शनि पावरफुल है, they give you. So if you want to receive, work on your cash consciousness this year. Wow. ओके, परफेक्ट. सो मूविंग ऑन, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल वाले की बात करते हैं. हाँ, डेफिनेटली. स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? ये अपनी ऑफ कैमरा भी पहले बात हुई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलर्स हैं, साइकिक्स हैं, मीडियम्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, रेकी वाले हैं, प्राणिक हीलर्स हैं. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग हीलिंग एंड दे आर अनेबल टू आस्क फॉर मनी, और दे आस्क फॉर लो मनी, लेस मनी, या फिर वो फ्री में काम कर रहे हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम किसी एक पॉडकास्ट में बताया था कि आई केम अक्रॉस अ वुमन हु इज डूइंग एंजल थेरेपी, एंजल वर्क, नॉट एंजल थेरेपी, एंजल वर्क, एंजल कार्ड रीडिंग फॉर द लास्ट सो मेनी years. शी इज इन Bangalore. She has even more cards than me, card decks. I had 175 card decks. She's having 200 card decks. And when I spoke with her for half an hour, she said कि मैं इतने सालों से कर रही हूँ लेकिन मैं पैसा चार्ज नहीं करती हूँ. So I said why? And she said I feel I cannot charge money. I feel I don't deserve money. I feel this work is to be done free. So I said, are you working right now? She said, no, I left my job. I was in a government sector or something in the central government. I left my job. And now I want to do this, but I feel drained after doing this. So I said, you feel drained after doing this? It is right. You're giving away your energy. You're giving away your energy. You're giving away your energy. You're healing. You're helping. You're healing. You're helping. Nothing is coming back to you. So what is happening? So basically जो कहते हैं energy exchange. Yes, what is happening? आप अपना ऑरा लीक करते जा रहे हो, अपनी एनर्जी लीक करते जा रहे हो, ड्रेन करते जा रहे हो, एंड देयर विल कम अ टाइम जब आप इतने बीमार गिर जाओगे और इतने डिजीजेस आ सकते हैं और इतने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे आप इतने वीक हो सकते हो कि यू विल कंप्लीटली स्टॉप हीलिंग. सो बेसिकली जो लोग, नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, जो लोग फ्री में काम करते हैं या फिर बहुत लो पे करते हैं, मुझे दूसरी इंडस्ट्री के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन एनीथिंग इन फ्री इज ओके, वंस इन अ वाइल ठीक है. एनीथिंग, जैसे आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार वंस अ मंथ और मे बी वंस इन 2 और ट्वाइस अ मंथ. वो एक फ्री वेबिनार, वो एक फ्री वर्कशॉप हुआ, या किसी को एक आधा फ्री अफर्मेशन दे दिया, या किसी से 5 मिनट 10 मिनट फ्री में कोई कंसल्टेशन कर लिया, वो एक बात अलग है. माहौल अलग होता है, क्वेश्चन अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है. But continuously people barging into your space, not respecting your boundaries, taking advice and suggestion and opinions and help and healing and transformation from you, and you transmuting their energy, all the while draining yourself of it, makes no sense.
And especially in our field, in this field, okay, in this field energy exchange is important. चाहे वो energy exchange थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, that depends on your abilities, capabilities, your fame, how many years you have been in that field, what kind of an expert or a so-called master you are, वो चीज़ों पे अलग अलग है. Okay, जैसे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट X अमाउंट चार्ज करेंगे, कोई Y अमाउंट चार्ज करेंगे, कोई A अमाउंट चार्ज करेंगे. Right. वैसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी है जो एकदम लो में भी काम कर रहे हैं, मिडिल में भी काम कर रहे हैं और जो एकदम बहुत हाई में काम कर रहे हैं, इन थाउजेंड्स और इन लैक्स ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस और रिजल्ट और आउटकम दे आर गिविंग. सो ये जो स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन वाला जो प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दिस इज अ प्रोग्राम टू एनहांस योर क्रिएटिविटी एंड एनहांस योर स्किल्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेयर यू आर एबल टू कंफर्टेबली, इजीली, effortlessly, effectively demand money for your services. Wow. जैसे तुम भी अगर मेरे पास कल आओगे कि सर मुझे ये काम है और मुझे ये सीखना है, I'll say वरुण ओके दिस इज दिस मच, इसके ऊपर इतना टैक्स है, जीएसटी है, नहीं है, whatever. If you're paying in parts it is this much, if you're paying in EMI it is this much, if you pay one time payment इतना डिस्काउंट है, if you're a member 50% डिस्काउंट है. It has to be on the tip of your tongue. Only when you're able to explain your charges from the tip of your tongue easily and effortlessly, people trust you. And you must know what you're offering and what you're getting in return. अगर आपको अपने ही सर्विसेज का, आपको अपने ही टैलेंट की कदर नहीं है तो दूसरे कहां से करेंगे. तो यहां पर एक स्टेटमेंट है जो मैंने अभी वेबसाइट पे डाला है, जो उस दिन मुझे तीन रात पहले आया जी. इफ आई डू नॉट नरिश माई सेल्फ नो वन एल्स विल. ट्रू, सही बात है. ये पहले वाला स्टेटमेंट था, इफ आई डू नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ नो वन एल्स विल. And if you want to nourish others, because you're nourishing others na, with energy, first you have to nourish yourself. So spiritual monetization का मतलब है monetizing your spirituality, monetizing your talent of spirituality. जैसे YouTube monetize कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, तुमको भी आज नहीं तो जब तुमने शुरू किया होगा तो तुमने फ्री में थोड़े बहुत डाले होंगे, कुछ इधर उधर वीडियोस किए होंगे. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑफिस है, कैमरा इक्विपमेंट है, स्टाफ है, पैसे तो लग रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस तो है, कैपिटल तो है. रोज अपने घर का पैसा कौन डालेगा? इनिशियली डाला जाता है, समझ में आ गया, बट देन यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट. इट मींस यू हैव टू मोनेटाइज ऑन दैट. और मोनेटाइज का मतलब है सिंपल वर्ड्स में टू मोनेटाइज योर स्किल, टू मोनेटाइज व्हाट यू एंजॉय डूइंग. डेल कार्नेगी की बुक अगर आप पढ़ोगे तो 100 साल पहले उसने कहा था पीपल कैन बी लकी इन टू वेज. इन टू वेज इन देयर लाइफ, ओनली टू वेज. If they get the right partner, if they are doing the right kind of work which they enjoy, if they have a passion for. Abhi, for me, there are 40% people who get only one, who get the right kind of job but who do not get the right kind of partner. There are 40% of people who get the right kind of partner but who do not get the right kind of job. They are working and one day they just give up and हो गई, जिंदगी खत्म हो जाती है. And there are 20% of people who get both. तो भी तुमको चूज करना है कि तुमको कौन से 40-40 में रहना है या तुमको 20 में आना है. बिकॉज जो तुम जॉब करते हो, जो तुम काम करते हो, इट डिफाइंस यू, डिफाइंस योर पर्सनैलिटी, डिफाइंस योर साइक, योर मेंटालिटी, एवरीथिंग. इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू. इट फुलफिल्स योर पैशन, इट फुलफिल्स योर डिमांड एंड सप्लाई चेन. देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई चेन, इट इज इकोनॉमिक्स. Exactly, right. Right? So, if you're in the right kind of job, you enjoy it. If you enjoy it, you earn money. If you earn money, you spend money. If you spend money, you invest money. It's economics. Wow. And I'm an economics graduate as well. Whoa. तो law of demand, law of supply, law of diminishing marginal utility हमारे काम में भी आएगा ना. अब मैं स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा खुद दिमाग खुल गया ये सिर्फ कोर्स की बातें सुन के कि यार ये कितनी सेंसिबल बात है. लाइक जेन्युइनली, क्योंकि जब मैंने आपको बोला था उस टाइम पे आई एम बैड विद मनी, उसका मतलब ही यही था कि मेरे से होता नहीं है कि मैं बार्गेनिंग तो चलो मैं कर लेता हूँ, बट मेरे से अपनी ही चीज़ों के लिए पैसे नहीं मांगे जाते. सो मेरे को उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ा, मेरे को एक टीम बनानी पड़ी जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो पैसे मांगे. करेक्ट. तो फिर लॉजिक नहीं समझ आने लगा, यार अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 40 रुपये इस टीम पे लगा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट 60 रुपये आ रहे हैं टेक्निकली. सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोर्स करता हूँ मैं आपका. अभी यहाँ पर देखो, तुमने
एक वर्ड यूज किया, जी थोड़ा सा और डीपली सोचो, यू यूज द वर्ड बार्गेनिंग, हम्म आई यूज द वर्ड नेगोशिएशन. हम्म बार्गेनिंग हैज अ लिटिल लोअर फ्रीक्वेंसी, ओके नेगोशिएशन हैज अ लिटिल हायर फ्रीक्वेंसी. आजकल मेरी इन चीजों पे पढ़ाई चल रही है, वर्ड्स पे, ओके वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी. और मैं वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा हूँ थ्रू सम एनर्जी टूल, और मैं देख रहा हूँ कि कौन से वर्ड्स की हायर फ्रीक्वेंसी है और कौन से वर्ड्स की लोअर सेम फ्रीक्वेंसी. वर्ड ही तो हो गए. वर्ड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है. फ्रीक्वेंसी एज इन की एक्सप्लेन करो थोड़ा सा और, कि मतलब जैसे मैंने बोला बार्गेनिंग. बार्गेनिंग जब तुम बोलते हो तो बार्गेनिंग का लोगो में मतलब ही है कि यार ये बार्गेन करेगा. तो ये बार्गेन करेगा तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है. भैया ये कुर्ता कितने का है? हाँ 800 रुपए का. डाइसी है अभी. अरे नहीं यार 400 रुपए में दे दो ना. नहीं 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 ऐसे, और वो चलते रहता है बार्गेनिंग. हाँ नेगोशिएशन इज कि आई एम कम विद द थिंग कि मुझे ये कुर्ता खरीदना है, नेगोशिएट करना है. भैया कितने का है? 800 रुपया. टोन ही अलग हो जाता है. देखो मुझे लेना है, लास्ट प्राइस आपका बता दो कितना है, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो. हाँ. एंड आई डू लाइक दैट हाँ, व्हेन आई ये- गो ये टू cash शॉप, पड़ा है, बताओ. व्हाटएवर जो भी है, हम्म. और हो जाता है. ठीक है भाई 600 में ले लो, चलो पैक करो, बात खत्म हो गई. इसको बोलते हैं नेगोशिएशन. बार्गेनिंग, यू गो ऑन हैगलिंग, हैगलिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और एक वर्ड है. लगे पड़े. यू गो ऑन एंड देन यू मे नॉट इवन टेक इट एंड यू मे गो. और फिर तुम देखते हो, देखो ये स्ट्रीट हॉकर्स वगैरह, अरे अरे मैडम आ जाओ, बीबी जी आ जाओ, नहीं नहीं 200 में ले लो, 300 में. इट बिकम्स दैट काइंड ऑफ एन एटमॉस्फियर which is okay for a certain segment, but which is not okay. Like I also do negotiations in my courses. बार्गेनिंग, हाँ जैसे अभी मैंने इतना डीप में नहीं सोचा था, बट आपने कहा कि पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपने पढ़ रखा है, तभी आपने इतना अच्छा बताया. तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ, जैसे मेरे पापा का रियल एस्टेट का काम है, तो आई ऑलवेज सीन हिम, जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, वहाँ नेगोशिएशंस हो रहे हैं. और क्योंकि वो बोलते ही ऐसे हैं कि यार वो पैसे रख के टेबल पे बात होती है, तो ये नेगोशिएशन है. Correct. हाँ, जब गाड़ी लेने जाते हैं तभी होता है. Yes. तो जो भी हम, And negotiations are always at a higher level. हाँ एग्जैक्टली वही मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि जितनी भी लग्जरी या प्रीमियम चीज़ों पे वहाँ पे सारे नेगोशिएट हो रहे हैं, और जहाँ पे भी है कि कपड़े लेने हैं या फिर ये मंडे मार्केट, ये जो छोटी स्ट्रीट मार्केट्स होती है, यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है. And that's also equally good. हाँ ऑफ कोर्स इक्वली. Bargaining is also necessary. Negotiation is also necessary. But we are talking about spiritual monetization, जहाँ पर negotiation is a possibility. Bargaining is absolutely a no-no. सो मतलब हर एक वर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी है और अपनी एक अहमियत भी है, कि जब तुम एक 100 रुपए की टी शर्ट ले रहे हो सरोजनी से, तो वहां पे तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते कि ये रखो 100 रुपए, आप बताओ कितने का. चल या सो मेक सेंस. जैसे एक और बात यहाँ पर बताता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि सर आपकी फीस बहुत हाई है और आज आपने डिस्काउंट अनाउंस किया है, लेकिन उतना भी हमारे पास अभी का भी भरने नहीं है, तो ये डिस्काउंट कल और परसों तक तो आप देंगे नहीं, तो हम क्या करें? तो बोले ठीक है, योर intention is there that you want to utilize this discount today, you pay at least 10% of the amount and reserve your seat, reserve your intention. बुकिंग अमाउंट हो गया. बुकिंग अमाउंट हो गया, तो वो उतना भी उस दिन जीपे कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी का वो 4-5 दिन में दे देते 6. ये हो गया नेगोशिएशन, which has a good feel to it and both the teams are winners. राइट. The client does not go away feeling low. यार बनाई जैसे मुझे एक फोन आया था एक बंदे का रात को 2 बजे, मैंने luckily I was actually awake okay because I had just completed a call from an international client. सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ. मैंने बोला हाँ बोलिए क्या हुआ? सर एक बात बोलूँ? मैंने बोला हाँ. सर आपके फरिश्ते बहुत महंगे हैं. तो मैंने बोला अब क्या करूँ? सर थोड़े सस्ते फरिश्ते लाइए कहीं से. तो फिर मुझे एक उसका पूरा कोड बनाना पड़ा और मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे एक लेसन के हिसाब से डाला. अगर आप वो रीड भी करोगे टेलीग्राम ग्रुप में तो है कि आई एंड माई एंजल्स डोंट डू चीप, वी कम एट अ क्वालिटी, वी कम एट अ प्राइस एंड वी गिव यू व्हाट यू वांट, वी गिव यू व्हाट यू डिमांड. एंजल्स का भी तो टाइम है अपना. यस, एंजल्स का भी अपना एनर्जी लेवल है. मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी थी या कुछ, जब हम मेरा वाला सेशन कर रहे थे लाइव रिकॉर्डिंग में, सो मैंने बोला था कि कुछ गड़बड़ हुई तो मैंने बोला था अरे सॉरी एंजल्स. तो वहाँ पे एक मैसेज, वहाँ पे किसी ने वो चीज़ पकड़े और कहते कि आई गेस ये लड़का बहुत इनोसेंट और दिल का साफ है कि एंजल्स को भी सॉरी कह रहा है. तो मेरे को वेरी नाइस. खुशी हुई. दैट इज द ऑथेंटिसिटी व्हिच कम्स थ्रू ना. दैट्स वेरी That was natural. नेचुरल. तो मैंने वो नोटिस भी नहीं किया. अगर वो होता तो शायद मैं एडिट में कह देता कि हटा दो, ऐसे मत डालो, बट वो चीज़ तब भी मैंने भी तब हाईलाइट हुआ वो जब पढ़ा कमेंट. सो टेल मी नाउ व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम? कहाँ पर यूज करने वाले हो? मैं तो आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन. मैं पर्सनली कहाँ यूज़ करूँगा? मैं इन्हीं चीज़ों के लिए करूँगा, बिकॉज मैं
मेरे को लगता है लाइक मेरे को ये तो पता है क्योंकि मैं बिजनेस में बहुत टाइम से हूँ कि इस डायरी का एक्चुअल प्राइस क्या है. इस डायरी को मैं सपोज इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 100, मैं इसको 1000 में बेच सकता हूँ, ये मेरे को पता. बट जब ये पता है कि ये डायरी मेरी है तब मैं नहीं बेच पाऊंगा. आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये डायरी मेरे क्लाइंट की है तो मैं बेच दूंगा. अगर आपका कोर्स है, आप कहोगे कि ये कोर्स है इतना एक्सपेंसिव है, तो मैं राइट ऑडियंस तक पहुंच जाऊंगा और मैं उसको अच्छे से मार्केट कर पाऊंगा. राइट. बट जब वो बात आएगी कि वो मेरा कोर्स है, देन आई विल फील शाय, देन आई विल फील कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये. वो वहां पे तो आई एम वेरी बैड विद दैट. नहीं सॉरी, गलती होगी फिर से. सो आई एम विलिंग टू वर्क ऑन दैट. हाँ, आई एम लर्निंग दैट. आई एम विलिंग टू वर्क ऑन दैट. राइट. सो मेरे साथ वो करेक्ट चीज है. सो स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन ये तुमको यहाँ पर लेके जाएगा. एंड फॉर यू, तुम देख लेना, विद इन वन ईयर इटसेल्फ यू विल नॉट ओनली बिकम गुड विथ मनी, यू विल बिकम एक्सीलेंट विथ मनी. एंड वंस यू बिकम एक्सीलेंट विद द एनर्जी ऑफ मनी, मनी इज एनर्जी ऑन इट्स ओन. तो कुछ नहीं. अभी आज तुमको कोई पुराने वाले 500 और 1000 के नोटों का पूरा एक थैला, एक झोला, एक सूटकेस लाके दे, उसकी कुछ वैल्यू है? कागज. 2000 के नोट जो अभी अभी बंद हुए वो तुमको लाके दे, उसकी कुछ वैल्यू है? कागज. सो इसका क्या अर्थ निकला? इसका तात्पर्य क्या है? इसका एसेंस क्या है? मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू. इट हैज वैल्यू ओनली इफ इट इज एक्सचेंजेबल. Right. And if that piece of paper is not exchangeable for any service that you're offering, it makes no sense. It is useless. So how do you utilize that energy of money? How do you monetize your service to take that money into account which flows into your life and brings you everything that you require, and which then you can share with others? You will only share with others what you have in more quantity. Can you share anything what you don't have? No. नहीं, पॉसिबली नहीं. वाओ. सो आई टेल यू मेरा लॉजिक क्या था पैसों के लिए. जब मेरे को प्रैक्टिस करना था कि मैं कैसे और अच्छा हूँ पैसों के साथ, सो मैंने इसको ऐसे देखा था कि कहते हैं कि लक्ष्मी जी होती हैं ना, लक्ष्मी जी का रूप है. सो आई फेल्ट लाइक कि अगर मैं हूँ और मैं किसके पास जाना चाहूँगा, जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हासिल करेगा. करेक्ट. जो मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस देगा, मेरे को वहां रहना है. जो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, मेरे को वहां नहीं रहना. सो आई फेल्ट कि यार अब लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर मेरे को उनको अपने पास रखना है तो इसलिए तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में गेस्ट रहें तो मेरे को उनको उस हिसाब से सर्व करना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लक्ष्मी जी रहें तो मेरे को उनको इम्पोर्टेंस उतनी देनी पड़ेगी. अगर मैं नहीं दूंगा अपनी बातों में भी, ये थॉट बाद में आया था जब आप चले गए, तो मैं सोचा था यार इन्होंने को ऐसे डांटा क्यों इस चीज़ में. सो मैं ये सोच रहा था, तब मेरे को लगा कि हाँ बात सही है. एंड जेन्युइनली मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. उसके बाद से मैं इम्प्रूव करा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे को लक्ष्मी जी के लिए करना है, गेस्ट के लिए नहीं है. हाँ. मैं तुमको टोकने वाला था बीच में, लेकिन मैंने बोला गेस्ट और लक्ष्मी जी को कंपेयर मत करना. नो, लक्ष्मी जी को रहने दो, गेस्ट को जाने दो. आपको मैं रोकूंगा नहीं यार, टेंशन मत लो, बाहर से ताला लगवा दिया. नहीं, इन द सेंस गेस्ट यानी जो भी गेस्ट, अपने मेहमान वगैरह भी जो होते हैं, मेहमान 4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं. लक्ष्मी जी रोज अच्छी लगती है. नहीं, कुछ मेहमान होते हैं ना जो लाइफ में आने चाहिए, रहने चाहिए. तो वो मेहमान नहीं हो गए तो फिर अपने हो गए ना. See, there's a difference between every frequency, मेहमान और अपने. राइट. मैं नहीं जीत सकता, बट या मैं सीख सकता हूँ. गुड. नहीं सीख. ओके. सो कैश कॉन्शियसनेस हो गया, स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन हो गया. सी हाउ दे आर गोइंग हैंड इन हैंड. राइट. अभी आता है आई मी माई सेल्फ. हाँ, ये भी अच्छा है, बॉलीवुडिश थोड़ा. सो आई मी माई सेल्फ, व्हेन आई टेल यू आई मी माई सेल्फ, तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होता है? मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड. करेक्ट. Now take that self-obsessed in a healthy manner. Self love. Very good. Wow. एक ही वर्ड में रिप्लाई कर दिया. Excellent. I'm very happy. Podcast. You are improving. You are growing. Host. You are growing. You are improving. So self love and self obsession, self centered and healthy self esteem. Okay. Selfish and self confident. Again, there are, see how the frequency is. Right. So I, me, myself, when you put in that, you are talking about improving yourself. Okay. You are talking about creating a healthy self-esteem, healthy self-confidence, harmonious self-relationship with yourself.
with each and every organ of your body, with each and every part of your body, with each and every thought of your body. अपने नाखून से लेकर अपने सर के बालों तक. When you start loving each and every part of your body, okay, it becomes I, me, myself. Wow. And that I, me, myself brings in such a vibration for you that you start respecting yourself. When you respect yourself, you are respecting everything else around you. People see that and they respect around and they respect you. So I had this one thing going on with me which I was not able to adjust with my own self. और जब मैं वापस अपने ऊपर काम करने लगा with this I, me, myself concept, तो slowly heal हो गया. लेकिन ये हम हीलिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. ना ही हम गाइडेंस वाली बात कर रहे हैं, न इस प्रोग्राम के लिए कोई कार्ड डेक है, न कोई हीलिंग एनर्जी टेक्निक है, न कोई टूल्स है, न कोई मेथड है. ये आई मी माई सेल्फ इज गोइंग टू बी अ DIY प्रोग्राम, डू इट योर सेल्फ प्रोग्राम. जहां पर मैं और तुम बैठे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू. इट्स अ काइंड ऑफ अ काउंसलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ कोचिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटरिंग, it's a kind of hand holding you and taking you to that space and place where you want to go, and then you start climbing the steps one by one, creating a foundation for you. तो मेरा काम होगा मैं तुमको फाउंडेशन बना के दे दूं, फिर तुम पहला स्लैब डालो, मैं चेक करूं उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हिसाब से, फिर तुम दूसरा स्लैब डालो, देन आई कम अगेन लाइक द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चेक कि बराबर है कि नहीं, फिर तीसरा स्लैब डालो. And you will build your own empire, you will build your own palace, you will build your own business. So it's going to be business empire. जब मैं ये terms use कर रहा हूँ, not in that term, your own. Within you also there is a business empire. Within you also there is something which wants to grow. Right. I'm talking about your soul. तो I, me, myself के 3 दूसरे पहलू क्या है? I, me, myself बता सकते हो? I, me, myself के 3 और पहलू, दूसरे पहलू. मैं ही हो गया. I, me, myself. I, my brain. Me, my heart. Okay. Myself, my body. Okay. I, me, myself. Oh. और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो क्या आता है? सोल. इसका तीसरा पहलू क्या है? दशा दिशा कर्म. I, my दशा. Me, my दिशा. Myself, my कर्म. और ये तीनों पे काम कर रहा हूं तो क्या आ रहा है वापस? द सोल. तो मेरा ये पूरा ट्रायंगल वाला ही प्रोग्राम है. वापस वही बात है, दशा दिशा कर्म, आई, मी, माई सेल्फ, माइंड, हार्ट, बॉडी. ये सारी चीजें अलाइनमेंट में चाहिए. और ये सारी चीजें अलाइनमेंट में हुई तो तुम अलाइनमेंट में हो. दूसरा इसका क्या पहलू है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. पास्ट लेफ्ट साइड, प्रेजेंट सेंटर, फ्यूचर राइट साइड, जो मैंने पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक्सप्लेन किया था. सो PPF, past present future. So you see you are combining everything. Wow. बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और इन बहुत सारों में से मेरा भी पर्सनली मन हो रहा है करने का. Right. So अब इसमें जैसे आपने बताया कि हैंड होल्ड करके आप चल रहे हो, तो कैसा रहता है ये? अब जैसे कि ऑफ कोर्स बहुत सारी एंट्रीज आएंगी, तो ये ग्रुप सेशंस होते हैं या पर्सनल वन ऑन वन होता है? अच्छा, ये जो सारे प्रोग्राम है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, वेदर इट इज कैश कॉन्शियसनेस, वेदर इट इज आई, मी, माई सेल्फ द न्यू प्रोग्राम, वेदर इट इज स्पिरिचुअल मोनेटाइजेशन, एंड वेदर इट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स का ट्रेनिंग, एंड वेदर इट इज एंजल थेरेपी तो है, और छठा मैं अभी कौन सा भूल रहा हूँ, वन सेकेंड, कार्मिक थेरेपी. या देखो 6 प्रोग्राम भी याद नहीं रहते और लोग बोलते हैं कि हमने 50 मॉडलिटी की है और उसके बाद में उसमें से पैसा कमा नहीं पा रहे. मेरे पास अभी 4 ऐसे क्लाइंट हुए, one from Portugal, one from Dubai, one from Chennai and one from Hyderabad. They have done more than 40-50 modalities. Okay. पिछले 10 सालों में सीख रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे. तो भैया इतना सीख के मतलब क्या है? Maybe. See, it's very important. No, it's very important. नॉलेज गेन कर रहे हो, उस नॉलेज को वापस शेयर करना भी आना चाहिए. या टू आंसर योर क्वेश्चन, ग्रुप में भी होता है, तो ग्रुप में ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज इट इज कॉमन सेंस. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्रुप में शेयरिंग नहीं करनी अपनी पर्सनल लाइफ की. मैं को थोड़ा पर्सनल ज्यादा so, उनके लिए इंडिविजुअल होता है. तो समझो कि अगर ग्रुप के लिए 100 रुपए, ग्रुप के लिए हम समझो कि 25 रुपए हो गए, तो फिर इंडिविजुअल के लिए 50 होंगे या 75 होंगे या 100 होंगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस, बिकॉज वही टाइम मुझे इंडिविजुअल को देना है, वही टाइम मुझे ग्रुप को देना है.
तो ये प्रोग्राम का मैंने दोनों फॉर्मेट रखा है, हर एक चीज का अभी से इस साल से 2024 से मैंने हर चीज का दोनों फॉर्मेट रखा है, ग्रुप में भी, ग्रुप सेशंस, ग्रुप टीचिंग, ग्रुप ट्रेनिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल टीचिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग। बिकॉज अभी अभी थोड़े तीन सेलिब्रिटीज ने भी अप्रोच किया है कि हमको ये सीखना है। फॉर एग्जाम्पल एक जन को कार्मिक थेरेपी सीखनी है, बिकॉज दैट सो कॉल्ड पर्सन, एक्टर, टेलीविजन वाला जो भी है, ही और शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ, लॉट ऑफ कार्मिक, काम नहीं मिल रहा है, कुछ इशू है, ये है, ओके तो उनको कार्मिक थेरेपी मेरे पास सीखनी है। तो बोले कि मैं ग्रुप में आऊंगा नहीं, ऑनलाइन जूम नहीं करना है, तुम जब भी बॉम्बे में हो तुम मुझे मेरे घर पे आके सिखाओ। ओके, सो आई सेड फाइन, दीज आर द चार्जेस देने के लिए तैयार है, आई विल गो होम एंड टीच। आज होम विजिट भी तो हो रही है ना, जोमेटो वाला आके तुमको डिलीवरी देके जा रहा है, राइट। उबर का कोई, सॉरी उबर वाले तो है ही जो आपके घर के बाहर आते हैं, और कोई अर्बन क्लैप वगैरह कोई ऐप है जो पेडिक्योर के लिए घर पे आ रहे हैं, इसके लिए घर पे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एट योर डोर स्टेप। तो मैंने जब एंजल से पूछा मैं क्या करूं, एंजल्स बोले भाई जाओ घर पे, होम विजिट भी करो। तो आई स्टार्टेड, पहले जाता था मैं सेलिब्रिटीज के घर पे और मैं सिर्फ उनकी रीडिंग करता था, उनके खाली सेशन लेता था 1-1.5 घंटे में और आ जाता, जो आपकी वेबसाइट पे देखा है, जो आपने वेबसाइट पे देखा है। तो अभी मैंने सोचा ट्रेनिंग क्यों नहीं, पर्सनल सेशंस क्यों नहीं, काउंसलिंग क्यों नहीं, कोचिंग क्यों नहीं। तो अभी तो मैं होम विजिट करने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे दुबई बुलाओ, मेरे चार्जेस दे दो, मैं दुबई आ जाऊंगा। आप मुझे कहीं पर भी बुलाओ, वेलकम देयर, दैट्स इट, सिंपल ना। See, the idea is to spread, to earn, to enjoy and to be passionate about your work. और वो मैं तुम्हारे घर पे भी आके करूँ, तुम मेरे घर पे आके वो ले लो, या मैं ऑनलाइन जूम करूँ, बात तो एक ही है। The thing is to get connected and to offer the service, and the service can be offered in any different ways. So group session also and personal session also. Like now I'm very good with money, so I can understand this, क्योंकि आपने बोला कि थोड़े से चार्जेस वेरी करेंगे, जो कि बहुत सारे ऑडियंस को कभी कभी गलत लगता है। तो इसके लिए बस इतना बोलना चाहूँगा कि है तो 24 घंटे ही, लाइक आप पे 24 घंटे हैं, और अगर 1 घंटे में आपको इतना अमाउंट कमाना, लक्ष्मी जी की इतनी रिस्पेक्ट करनी है, अगर आपको, सी आई एम गेटिंग गुड विद माई वर्ड्स, अगर आपको 1 घंटे में इतनी रिस्पेक्ट करनी है लक्ष्मी जी की, तो आपको या तो 100 लोगों की मदद करो या फिर 1 लोगों की मदद करो जो उतना रिस्पेक्ट दे लक्ष्मी जी की। And the most important thing in that one person who is paying what 100 people are paying is capable of affecting thousands of lives because he's at that level. Wow. One actor who can pay me that much amount, when he goes out, he puts out that thought process and what all he has learnt in karmic therapy or cash consciousness or whatever he has learnt, and he can affect thousands of lives for the people who are working for his film. So technically आपका कार्मिक कहते हैं, कार्मिक थेरेपी नहीं, कार्मिक पॉइंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्मिक डेट। जो कि सपोज आपने एक ऐसे इंसान को सिखाया, ट्रेन किया, जो आगे लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है आपकी बात, तो वो आपके भी तो उसके थ्रू, जैसे सपोज मैं एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट चैनल, मैं नहीं, एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट चैनल आपके थॉट्स को वहां तक पहुंचा रहे हैं जो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। Exactly. तो ये मेरे लिए भी बेनिफिट हो रहा है और आपके लिए भी। Correct. Absolutely correct. So just understand this one thing. Let's say, suppose the topmost few industrialists in the country, let's name Adani, Ambani, okay, anyone else for that जो भी आप लोगों के दिमाग में okay. अभी उनमें से किसी ने एक ने मेरे पास से सेशन लिया और उनका कोई मेजर इशू में ऑब्स्टिकल था which they were unable to get clarity for. उनके पास भी there is a team of astrologers, healers, psychics, वो तो रहते ही हैं, और उन्होंने वो गाइडेंस लिया और वो गाइडेंस का उन्होंने 1 घंटे का 2 घंटे का XYZ अमाउंट दिया. Now with that guidance they are going and they are creating something which is benefiting again thousands or lakhs of people because they are opening that particular business venture or they are creating something new product or they are establishing a new industry. So whether I help that one person who is at that level or whether I help 100 people in the same time, the onus, the responsibility lies with me ki how do I represent and present myself in front of both. So this is a group session and this is a personal session. But you see the difference? Simple. कितना डेप्थ में सोचते हो, लाइक आपका थॉट प्रोसेस कैसा है जो कि जहाँ पे मतलब मैं स्टक होता हूँ, आप वो चीज़ सोच के बैठे हो बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द चैलेंजेस ऑफ कोर्स,
Right. But Great journey of 49 years and completing 49 and starting 50. And this 50th year is going to be the best year of my life. See my affirmation. right. This 50th year is going to be the best affirmation of my life simply because angels have also told me that. Simply because 49 years में जो भी previous karmic debt लेकर आया था मैं, forefathers का, ancestors का, 300 years का मेरा जो कोलकाता का मेरा वेस्ट बंगाल प्रोविंस का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का लाइफ हुआ है, जो मैं जमींदार था, मैं वैद्य था, मैं अनाथ था, 3 लाइफ टाइम्स मैंने कवर किए इन वेस्ट बंगाल प्रोविंस, अनडिवाइडेड वेस्ट बंगाल प्रोविंस. दैट इज व्हाई आई एम इन लव विद द सिटी ऑफ कोलकाता. सो वो पूरा क्लियर हो रहा है मेरा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मेनी डेज नाउ, यू नो. Today is whatever date it is. We'll not disclose the date when we are doing this, but it's just a matter of a few days. ये birthday मेरा आया और ये birthday cross हुआ and I start 50 and my karmic journey of 49 years is complete. और वो कार्मिक जर्नी रो रो के जो आंसुओं से निकाली है, आज वो सारे आंसू, आज वो सारा रोना, आज वो सारा पेन और ग्रीफ कुछ नहीं लग रहा है. राइट. वाओ. कितने लोगों को सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन के हीलिंग मिल रही है. मेरे को मिल रही है because I feel it's a phase of life and everyone goes through it, whether it is Bachchan Sahab, whether it is Ambani, whether it is Adani, whether it is the common man on the street, everyone goes through that. I often see Bachchan Sahab's growth and trajectory of life as a very good inspiration point. You see his life before 2000, you see his life after 2000, you see his life post KBC, see his life before KBC. There was that 7.5 year period where he had established ABCL Company Limited, which was a very bad phase in his life, so-called bad phase. And the growth after that, today among all the actors, even at the age of XYZ, whatever his age is right now, God bless him and God even give him more and more such energy to inspire us. Even at that age, he's not 5 minutes early on the set. And he's working. And he's doing ads. And he's doing television. And he's selling oil. And he's selling soap. And he's selling this. Right. For a long time, one of his ad was an inspiration for me. That वो लाल कोई मालिश का तेल, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ. सॉरी, ठंडा हाँ, ठंडा नहीं, वो ठंडा डर्मीकूल तो पाउडर है. अरे वो नवरत्न. आई नो. या उसमें उन्होंने जो वो सफारी सूट पहन के वो जो तेल का ऐड कर रहे हैं नवरत्न का, that was one of the turning point in my life. I said, if he can do that, if he can sell that, just imagine how he is using his aura, his energy to create a product, to create so much of employment opportunities, to do so much. And from that day, मैं जब भी hair massage कराता हूँ उसी oil से कराता हूँ, and I keep on remembering that. But just see the energy. You know, you have to have the right kind of idols around you. You may not have them in real life, but you can have them in a spiritual life. And I used to maintain a book of idols also earlier. अभी थोड़ा वापस ये हुआ, अभी I have to start once again. That's so nice there were so many things. You see, and since I'm a film buff also, you see Mr. Mani Ratnam. See his trajectory and growth of life. There was a time जब उनकी फिल्म खाली तमिल में रिलीज होती थी, हिंदी में उस टाइम पे डब नहीं होती थी. पहले वो जमाना नहीं था 90s में. 90s की उनकी जो पहली फिल्म हिंदी में डब हुई थी वो थी रोजा, जो आई थी रोजा 92. उसके पहले और उसके बाद से उनकी तमिल फिल्म देखने के लिए मैं बॉम्बे से चेन्नई ट्रैवल करता था. दैट वाज द काइंड ऑफ पैशन, इंस्पिरेशन एंड लव आई हैड फॉर द मीडियम ऑफ सिनेमा. सो सी हिज लाइफ, सी हिज ट्रेजेक्ट्री. 90s में भी फिल्में थी, 2000 में भी फिल्में थी, 80s में भी फिल्में थी, and this is bloody 2023 and he came with PS1 and PS2. I don't know whether if you have seen that film or no. That inspires me. The camera work, the songs, the editing, the vision of that film, that inspires me. Wow. A person who can make Roja, a person who can make PS1, a person who can make Gitanjali, a person who can make Dalpati. Just see the trajectory. अभी अगर मैं इसी 40 साल का ग्रोथ पैटर्न पकड़ूं तो मेरे पास तो अभी तक 10 प्रोग्राम भी बराबर नहीं हुए ना, तो मैं क्या कर रहा हूं. एंड दैट इंस्पायर्स मी कि भाई 2024 के लिए ये प्रोग्राम है, 25 के लिए ये प्रोग्राम आएगा, 26 के लिए ये प्रोग्राम आएगा, विजन आइडिया आएगा, 40 दिन में उसके लिए काम करना है, कोर्स बनाना है, ये करना है, वो करना है. उनको भी विजन आता है. एक बहुत पहले
कहीं तो डॉक्यूमेंट्री आई थी कि उन्होंने रोजा की फिल्म कैसे लिखी, वो आज दिन तक मैंने डायरी में लिखा हुआ है, द मेथड। जैसे जैसे उनको सीन्स आए ही वुड जस्ट नोट इट डाउन, जैसे जैसे आइडियाज आए ही वुड जस्ट नोट इट डाउन। और प्लेन पेपर पे, पहले कहाँ पर ये सब होता था, प्लेन पेपर पे सीन्स वगैरह नोट डाउन किए, ये किए, सीन्स का पूरा ब्रेकअप किया है और पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि रोजा कैसे बनी है। सच अ सिंपल फिल्म विद सच अ पावरफुल स्क्रिप्ट एंड सच अ पावरफुल आइडिया। Wow. We can go on talking about this, but just my point is, when you said group session and when you said personal session, even personal session may also people can do so much. They can get inspired and they can go to lengths to create unprecedented, outrageous success for their business and in their personal life. Deep. जैसे ये आपने बताया विजुअल्स वाली बात, मेरे साथ भी बहुत होता है। लाइक मैं क्या समझाऊँ, जैसे मैंने ये सब कुछ जो हो रहा है, जितना भी आपने अभी ये नया स्टूडियो देखा और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब मैंने विजुअलाइज कर ली थी पहले। करेक्ट। एंड मेरे को नहीं पता ये कैसे हुई है, मैं बस काम करता गया। आई डोंट नो कब दिन हुआ कब रात हुई, हम बस लगे रहे, टीम सर्कल चलता गया। एंड वो फेज़ एकदम बहुत टाइम तक नहीं आया, बट एकदम आया। और ऐसे आया कि ये मैं ये नहीं कहूँगा मेरी ग्रोथ यूँ हुई है, मेरी ग्रोथ यूँ है। आई फील अभी तो ग्रोथ हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट जो कर्व मैंने देखा वो एकदम ऐसा था। एंड जिसने थोड़ा सा मेरे को डराया भी, डराया इन द सेंस कि मेरे को लगा कि जब आप ऐसे बढ़ रहे होते ना, आप देख रहे होते इधर उधर, जब आप ऐसे बढ़ते हो ना तो ऐसे वाला टेकअप होता है, तो इधर इधर देखने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे को उसमें अब मैं थोड़ा सा स्लो डाउन तो नहीं, अभी हम और तेज कर रहे हैं, बट अब मैं टीम को बिल्ड कर रहा हूँ कि वो भी इधर उधर देखेगी। हाँ, बट ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले विजुअलाइज कर चुका हूँ और मेरे को अभी बस लगता है कि ये सब देख लिए मैंने, तो मेरे को ये सारी चीज़ ना इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ रही है। मेरे को लगता था कि जब मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर भी होंगे तो मैं एक एरोगेंस आएगा, एक चौड़ आएगी, बट वो 2 लाख भी हो गया ना, I'm still the same। मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग, जब मेरे को किसी ने हक किया ना तब मेरे को हिट हुआ कि वाओ, इसी के लिए तो मैं कर रहा था कि लोग मेरे को पहचाने। बट अब जब वो पहचान रहे तो मेरे अंदर वो घमंड नहीं आ रहा, मेरे को एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। वेरी गुड। और ये हो रही है। और वो डिटैचमेंट वाला याद है आपको, जब आपने कहा था कि मेरे को तो हैरानी हो रही है, इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। सो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, बट दिस इज नाइस। स्पाइडरमैन की फिल्म में एक डायलॉग है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो जब ये पावर तुमको मिल रहा है टू इन्फ्लुएंस लैक्स ऑफ पीपल, उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे तुम मैच्योर होते जाओगे, मैच्योरिटी और जैसे आएगी, वैसे आज तो तुमको स्ट्रीट पे अभी सड़क ने जैसे तुमको बताया कि 2 लोगों ने पहचान के तुमको हक किया, वैसे और भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के टाइम पे अपने फाउंडेशन को उसी तरह स्ट्रांग रखना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो तो तुम कर ही रहे हो, सो उसमें तो कोई थोड़ा ही नहीं है। इनफैक्ट मेरा मेन चैलेंज यही है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करूं कि मेरे सब्सक्राइबर और लोग पहचान रहे हैं। राइट। सो मेरा चैलेंज नहीं सर, सब्स्टिट्यूट, नो इट्स ओके, ओके, सब्स्टिट्यूट द वर्ड चैलेंज। मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी ये है। हाँ, सी हाउ द एनर्जी चेंजेस व्हेन यू से मेरा चैलेंज ये है कि XYZ, दैट चैलेंज बिकम्स लिटिल fearful, becomes little difficult, becomes little problematic. So convert the challenge into the opportunity. अभी मेरी अपॉर्चुनिटी ये है, रिपीट दैट स्टेटमेंट, लेट्स सी। अभी मेरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरे को ये कॉन्शियस होना है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे को बाकी सारी चीजों को और अच्छा करना है। करेक्ट। कॉन्शियसनेस आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, अवेयरनेस आ गया, माइंडफुलनेस आ गया। ये भी एक छोटा सा वीडियो डाला था मैंने यूट्यूब पे, बमसी। बैलेंस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सरेंडर, इंट्यूशन। इंट्यूशन तो तुमको पहले आया क्योंकि तुम विजुअलाइज कर पा रहे थे, तो तुम्हारा इंट्यूशन काम कर रहा है। सरेंडर तुमने कम कर लिया क्योंकि तुम दिन रात काम करते गए, सो यू सरेंडर टू योर वर्क, टू योर पैशन, टू योर जॉय। इंट्यूशन इज ओवर, सरेंडर इज ओवर। अवेयर होते जा रहे हो, बैलेंस लाइफ को करते जा रहे हो, ओके। और क्या चाहिए? और माइंडफुल हो, यू आर वेरी माइंडफुल अबाउट योर ऑडियंस, यू नो whom टू कॉल, whom नॉट टू कॉल, किधर क्या कमेंट करना है, किधर नहीं कमेंट करना है, बिना मतलब का कोई सिर्फ व्यूज के लिए कुछ बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी काम झाम नहीं करना है, राइट ना? सो दिस इज इट।
Wow. These are healing podcasts. हाँ बोलो. Yes. Definitely. People who are deeply invested in such kind of a conversation between two people are definitely going to get healed even with this conversation. And you will get at least a few comments ki yes, we have enjoyed listening to this kind of talk also between. That is why I told you ना, आज कोई cards वगैरह कुछ भी नहीं है. Today it's a free for all conversation जहाँ पर आराम से बैठे, and I'm enjoying your sofa very much. इस पे मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला. हमने उनको बस दिखाया कि देखो ये हमारा चैनल है, हम शूट करते हैं. उन्होंने कहा दिखाओ चैनल. हमने उनको YouTube चैनल दिखाया. कहते नहीं मैंने आपको फेसबुक पे देखा. फेसबुक पे, मैंने कहा फेसबुक पे है ही नहीं. अच्छा. कह रहे नहीं मैंने आपको फेसबुक पे देखा. और फिर वो पहचान गए और मेरे को वैसे नहीं पहचाने. मेरे को उस पे पहचान गए. मैंने कहा पहचान कैसे? कह रहे नहीं मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी है पर आप अलग लग रहे हो. मैंने कहा आज हम ना सुबह से घूम ही रहे फैक्ट्री तो मजदूर बने पड़े थे. तो उन्होंने कहा, Do you understand, Varun, when people start recognizing you, when people start appreciating your work, you even start loving your work and yourself more. And that also gives rise to a different soul level connection with your work. तुम्हारा सोल पर्पस, एक तो लाइफ पर्पस तो है ही. लाइफ पर्पस तो करना है भाई, पैसा कमाना है, उठना है, खाना है, पीना है, जो एक पैशन है पूरा करना है. लेकिन एक सोल पर्पस भी तुम्हारा आ गया. देयर इज अ लाइफ पर्पस, देयर इज अ सोल पर्पस. मैंने कभी सोल पर्पस के बारे में बात भी नहीं की है, तो आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि देयर इज अ सोल पर्पस ऑल्सो. और तुम वो सोल पर्पस को जो लेके इस प्लैनेट पे आए हो, पृथ्वी पे आए हो, तुम अभी थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में क्या, थोड़े महीनों में यू विल स्टार्ट फुलफिलिंग योर सोल पर्पस ऑल्सो. सोल पर्पस कैसे फिगर आउट होगा? सोल पर्पस तो तुमको भी फिगर आउट हो ही रहा है ना. पीपल कम ऑन द स्ट्रीट एंड हग यू. पीपल गेट इमोशनल व्हेन दे सी यू. पीपल आर क्राइंग कि योर पॉडकास्ट हैज changed our way of thinking. I'm not saying changed our life yet, but changed our way of thinking, and we got a new insight. We got a new breakthrough. We got a new aha moment from your podcast. That's also important, ना? वो ही important है. I guess मैं लोगों की जिंदगी नहीं बदलना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि उनको जिंदगी बदलने के लिए एक थॉट दे दूँ कि वो I don't want credits. I want कि इसने हमारा मौका दिया कि यार हम ऐसे भी सोच सकते हैं. मैं यहाँ पे आके इतनी बड़ी क्लेम नहीं करना चाहता कि मैं रीजन हो कि तुम्हारी जिंदगी बदली. मैं चाहता हूँ कि बस ये लोग एक चिंगारी लेके जाओ आग लगा दो. बहुत ही अच्छा मेटाफर दिया तुमने कि चिंगारी ले जाओ आग लगा दो, बट इन द राइट वे. ऑफ कोर्स, इन द राइट वे. बिकॉज इवन एन आइडिया कैन कॉज अ रेवोल्यूशन. हाँ, राइट. सो वी डिस्कस्ड कैश कॉन्शियसनेस. We discussed spiritual monetization, the new program. We discussed I, me, myself. एंजल थेरेपी तो पहले पॉडकास्ट में डिस्कस कर लिया है. कार्मिक थेरेपी हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया. ये 6 प्रोग्राम है 2024 के लिए. 2 नए प्रोग्राम, 4 पुराने प्रोग्राम. और लोगों से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इसमें से कोई भी मिनिमम इस साल के लिए 2 प्रोग्राम तो कर लो, ताकि अपने आप में झांक के अपना एक नया अस्तित्व निर्माण हो. ओके, नई एनर्जी मिले, नई उमंग मिले, नया थॉट प्रोसेस मिले, और कुछ ऐसा कर पाओ कि अपने आप में एग्जैक्टली 1 साल के बाद जब वापस कभी दिसंबर में बैठे हैं, ओके, तो ये मिले कि यार ये साल कुछ किया मैंने. आई हैव डन समथिंग वेरी प्रोडक्टिव विथ माई लाइफ. राइट. फर्स्ट विथ योर लाइफ. अदर्स की बात तो बाद में. अदर्स को तो वैसे भी उसका बेनिफिट ट्रिकल डाउन हो जाएगा. अगर तुम खुश हो तो तुम दूसरों को खुशी दोगे. तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम दूसरों को फीड कर पाओगे. तुम अपने आप को नरिश कर रहे हो तो तुम दूसरों को नरिश कर पाओगे. तुम अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट हेल्दी है तो तुम दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हो. यू ऑनर देयर बाउंड्रीज ऑल्सो. जो मैंने बहुत ऐसी गलतियां की है बचपन में भी, जवानी में भी. आई नेवर रिस्पेक्टेड पीपल्स बाउंड्रीज. देन केम अ टाइम पीपल नेवर रिस्पेक्टेड माई बाउंड्रीज. अभी तो ये भी सीख गए हैं कि बाउंड्रीज को मेंटेन कैसे करना है. एक रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप की हद पार नहीं करनी चाहिए. देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप. और यही कहना चाहूंगा मैं कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट द जर्नी हैज टू बी डिफिकल्ट. इट्स नॉट नेसेसरी कि अपना रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपना घर, अपनी गाड़ी, सारा कुछ खो के ये लेसन्स मिले. बहुत लोगों में ऐसे होता है जी. मेरे साथ एक ज़माने में हुआ है, किसी और के साथ भी हुआ होगा. तुम तो बहुत यंग हो तो चलो गॉड फॉरबिड वैसा कुछ नहीं, और तुम्हारी जनरेशन में होगा भी नहीं, because you people have come with an awareness, which I am going to repeat over here again. People who were born in the 1970s to 1984-85 excess baggage लेके आए. हम लोगों का जो भी जनरेशन है, जो अभी between 45 to 55 के एज में चल रहा है,
हम लोग एक्सेस बैगेज लेके आए और हम लोग अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं एंड वी आर द सैंडविच जनरेशन. हमारे पेरेंट्स हैं 70-75 के अगर है तो ओके, और हमारे बच्चे हैं तुम्हारे एज के 20-25-27 के. तो ये बच्चों को तो सब अच्छी तरह से मिल गया है बिकॉज दे आर बॉर्न आफ्टर 2000 और आफ्टर 95-97-98. पेरेंट्स को उनके ज़माने के हिसाब से मिला है. नेहरू जी के ज़माने के हैं वो. इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई थी वो टाइम के है 75-77 ईयर्स. इधर इनको मिला है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, इनको मिला है रियल इंडिपेंडेंस. हम बीच में रह गए. सो वी आर द सैंडविच जनरेशन एंड वी हैव कम विद लॉट ऑफ कर्मा एंड वी आर क्लियरिंग इट एंड आवर कर्मा हैज बीन क्लियर्ड. So it is not necessary for all of you, your generation and the people seeing this podcast to go through all the pain and suffering of the pre-independence era, of course, of the post-independence era and of our generation. तो अगर तुमको सब कुछ गाइडेंस मिल रहा है प्लेटर पे, यूट्यूब पे मिल रहा है, गूगल पे मिल रहा है, सब जगह बहुत कुछ मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करो, स्कैन करो. गूगल पे के लिए जैसे स्कैन करते हो वैसे स्कैन करो और देखो तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है. एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है तो ठीक है, न्यूमरोलॉजी काम कर रही है तो ठीक है, हीलिंग काम कर रहा है तो ठीक है, एंजल थेरेपी काम कर रही है तो ठीक है. जो भी हीलिंग की मोडालिटी तुम्हारे लिए काम करी, क्योंकि ये फील्ड बढ़ने ही वाला है. इट इज गोइंग टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स. देयर इज अ ग्रोथ predicted by a lot of others with like 300% growth in this field every year. Wow. Okay. Because emotionally लोगों को support तो चाहिए ना. Right. और लोगों को emotional support देगा कौन? Psychologist, psychiatrist, family, therapist, mediums, healers, यही तो support दे पाएंगे ना. अच्छा, अपने दोस्त limited support दे सकते हैं, अपनी family limited support दे सकती है. जी. उनके बाद अगर तुमको किसी के साथ में बात शेयर करनी है, सीक्रेट शेयर करने, अपने इनर फियर्स और इनर डीमंस पे काम करना है, यू विल नीड टू फाइंड अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट और अ हीलर और अ कोच और अ मेंटर और अ कंसल्टेंट और अ गाइड. ट्रू. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दोस्त और फैमिली में भी बात नहीं कर पाते, सो दे वांट कि एक आउटर पर्सपेक्टिव या एक आउटर कन्वर्सेशन मिले. बिना बायस का इम्पार्शियल एक गाइड या एक मेंटोर या गुरु बोलो, जो भी बोलो. गुरु तो मैं वो टर्म उन्हीं के लिए यूज करता हूँ जो रियल गुरुज है. सो आई डोंट यूज द टर्म गुरु इन अ वेरी वेग, रैंडम एंड अ सुपरफिशियल मैनर. गुरु द टर्म इज फॉर गुरु ओनली. जैसे मैंने कहा है कि परम पूज्य गुरुदेव नीम करोली बाबा इज माय गुरुजी. किसी और के गुरुजी कोई और होंगे, किसी और के गुरुजी कोई और होंगे, तो गुरु टर्म उनके लिए ठीक है. हम लोगों के लिए टर्म ये अच्छा है, मेंटोर, ओके, गाइड, ऑल राइट, कोच, वेल विशर, टीचर, वेल विशर, ये टर्म अच्छा है. And since we are not in the guru realm, obviously, and we are not even aiming to go there because that's a different realm altogether. Exactly. We are on earth. तो भाई हम जो भी सर्विस देंगे उसका पैसा लेंगे. Coming back to the same thing. Energy exchange. और तुम जब वो पैसा दे रहे हो आज XYZ अमाउंट, तुम अपने दिमाग का कचरा साफ कर रहे हो, अपनी लाइफ का कचरा साफ कर रहे हो. और उसको साफ करना ही कितना इंपॉर्टेंट है. नहीं तो तुम अपने ही माइंड में कैद हो जाते हो. डिप्रेशन कब आता है? व्हेन यू आर इम्प्रिजन्ड बाय योर ओन माइंड. ऑल्सो अगर आप पे है और आप किसी से काम कराते हो, ये मेरा पर्सनल थॉट है, अगर आप पे पैसा होता है और आप किसी से काम कराते हो और उसका आप पे कर देते हो, यू हैव अ ऑप्शन कि आप नहीं भी पे करोगे, इट्स फाइन. बट अगर आप उसका पे कर देते हो देन आप वो बैलेंस कर देते हो. ये मैंने फील किया, एनर्जी बैलेंस होती है. क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में चीज़ें स्टार्ट की थी. आई वॉज इन कॉलेज वाला फेज, तो कॉलेज टाइम पे ना मेरे पे पैसे होते थे ना मेरे दोस्तों पे होते थे, तो वो मेरी हेल्प करते थे और मैं उनको पैसे नहीं वापस कर पाता था. मतलब होते ही नहीं थे. हमने पूरे दिन मेहनत करे और आ कुछ नहीं रहा, तो मैं उनको क्या दूं? खुद के कि मम्मी पैसे दे दो, दोस्त को देना है, ये तो होगा नहीं. सो उस चीज़ का मेरे को अब लगता है कि मेरे को जितने भी लोगों से मैंने मदद की उन सबको आई पे कि यार थैंक यू. ऐसे नहीं कि ये पैसे पकड़, कि थैंक यू एक बुके और छोटा सा अमाउंट जितना मैं दे सकूं कि उस टाइम पे मेरी मदद करने के लिए थैंक यू. ये नहीं कि ये पैसा पकड़ अब से हो गया, बैलेंस हो गया, ये वाला नहीं. कि थैंक यू मदद करने के लिए, और बस वो सिर्फ मेरे लिए. उनको जरूरत भी नहीं है, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, बट सिर्फ मेरे लिए, मेरे को फॉर योर सेटिस्फैक्शन, राइट, फॉर योर इनर सेटिस्फैक्शन और वो ग्रैटिट्यूड वाली चीज की उस टाइम पे जब कोई जस्ट गोइंग टू यूज दैट वर्ड कि देखो कितना सा अभी तुम डेप्थ में बात कर रहे हो कि थैंकफुलनेस कर रहे हो, अप्रिसिएशन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और चौथा क्या था? लव से दे रहे हो. हाँ, विद द एनर्जी ऑफ लव. जब कुछ नहीं था तब तुम थे, तो थैंक यू. परफेक्ट. वाओ. ओके, सो मेरा एनर्जी एक्सचेंज दे दो. लास्ट सवाल सबसे यही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? टुडे
You did not talk about any modality. You did not talk about any questions relating to whether you believe in that modality or whether you believe in the person doing the modality. Right. Today you were very friendly, you were very outgoing, and in a way you acted as your own guru. Okay. Okay, you acted as your own guru. You got your own insight. हाँ. You got your own breakthrough. You got your own aha moment कि अरे मैं इधर गलत हो रहा हूँ, मैं इधर सही हो रहा हूँ. And that is self awareness. Right. और वो तुम्हारे आज के पॉडकास्ट में झलक रहा है कि तुम आगे जाने के लिए तैयार हो. King बनने के लिए. Yes, yes, Leader yes, बनने के लिए. definitely. So yes, ऐसे भी थोड़े conversations कभी कभार किसी से किया करो, and which is very good for your growth. It was like a coaching session between us. हाँ, healing. मैं कह तो रहा था मेरी healing हो रही है. I learned something, you learned something. मेरी healing हुई, तुम्हारी healing हुई. Yeah. कैमरा पे तो आया नहीं, but there was a moment when I got emotional. Yeah. So it was a healing moment, na? Hmm. Right? So thank you for sharing once again, and thank you for sharing a lot of your fears with me, where you are trying to work and where you say कि बार बार मैं डांट रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि ये थॉट एक और गलत प्रोसेस word. कि ये ऐसा है, ये वैसा है, and you are listening attentively and you are being very very motivated by that thing कि चलो मुझे इधर improve करना है. नहीं तो बहुत सारे लोग सुनते भी नहीं है, बहुत सारे लोग सुनने को भी तैयार नहीं, पहली बात तो. And in this generation people are little less attentive because attention span तो कम वैसे ही हो गया है. जी. 30 seconds में ही सब कुछ देखना है ना. मैं बढ़ा रहा हूँ लोगों का अटेंशन. 2 घंटे का एपिसोड हमारा लास्ट, मेरे को डर लग रहा था कि 2 घंटे का एपिसोड चलेगा नहीं चलेगा. द रिस्पॉन्स. सो अटेंशन स्पैन ही 30 सेकंड का हो गया, और उसमें अगर फिर तुम सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो और उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, उसको अब्जॉर्ब भी कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी टेलिंग पॉइंट ऑन योर पर्सनैलिटी एज अ होस्ट. वाओ. And I am not going to be surprised that within the next 1.5 year, there will be several prominent people from India sitting on this sofa. When I say prominent people, वो level के लोग जिसको तुम शायद आज visualize कर पाओगे better. कुछ महीने में करेंगे. Yes, definitely. वाओ, बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज मिल गया हमारे को. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स. थैंक्स न्यू स्टूडियो में आने के लिए, एंजल्स को लाने के लिए. Thank you so much. Once again, I'm very thankful and I'm very proud of the fact that I'm your first guest in this new studio. Yeah. Thank you so much. Thank you to the angels. Thank you to the space energy as well. The space energy of this studio. Thank you. Bless. Thank you. Thank you so much. नया साल आने वाला है. ये लास्ट एपिसोड है इस साल का. ओह, राइट. अच्छा. ये इस अद्भुत सफर में, अद्भुत एडॉन टॉक्स का साल ये ख़त्म कर रहे हैं हम, और इस एपिसोड के साथ इस साल को बहुत खुशी से ख़त्म कर रहे हैं, और अगले साल के लिए बहुत सारी नई कॉन्वर्सेशंस, बहुत ज़्यादा और डेप्थ, बहुत ज़्यादा और मोटिवेटिंग, हेल्पफुल, और बहुत ज़्यादा जहां एंजल्स ले जाए वाली कॉन्वर्सेशंस आने वाली आप लोगों के लिए. तो अभी तो आई एम एक्चुअली डबली प्राउड कि द एपिसोड इज एंडिंग विथ मी एंड द न्यू ऑफिस एपिसोड इज स्टार्टिंग विथ मी. राइट. थैंक यू. वाओ. लकी मी. या. सो थैंक यू सर आने के लिए. थैंक यू वरुण. थैंक यू. थैंक यू दिल्ली की सर्दियों में आने के लिए. थैंक यू. ओके.